Good afternoon, everyone. ठीक है. In the last class, we were doing what were the ethical problem, what were the ethical dilemmas. हो सकता है कि आप लोगों ने मेरी last class attend ना कर पाए हो. ठीक है. So we would start from where we had left. ठीक है. By connecting more dots. ठीक है. In this class, we are doing your unit 1. ठीक है. And I plan to wrap your unit 1 by the next session. जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पहला हाफ में हमारा यूनिट 1 खत्म हो जाना चाहिए. यूनिट 1 में हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स आर गिवन ऑन दिस बोर्ड. यूनिट 1 सेज दैट यू नीड टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स. ठीक है. सेकंड चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि बिजनेस में एथिकल इश्यूज क्या है, व्हाट आर द एथिक इश्यूज. थर्ड चीज आपको एथिकल प्रॉब्लम जो अकर होती हैं वो कौन कौन सी होती है प्लीज. ठीक है, आ जाइए. एथिकल डिलेमा क्या होता है बिजनेस में. हम ना इस क्लास में थोड़ा और स्ट्रक्चर लाना चाह रहे हैं. लास्ट टाइम हमने जनरल बहुत सारे डिस्कशन करे. हम इस बार चाहते हैं कि हम उन सारे डिस्कशंस को ना एक बार स्ट्रीमलाइन कर लें. स्ट्रीमलाइन करने का मतलब है कि हमें पता हो कि हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पढ़ना है. एंड नेक्स्ट क्लास में जो भी हमें रेलेवेंट मटीरियल है इसमें जो बुक के हिसाब से हमें पढ़ना चाहिए वो हम डिस्कस कर पाएँ. ठीक है. मैं AC फर्नांडो बुक को रेफ़र कर रहा हूँ. ठीक है. आपके सिलेबस में 4 बुक्स है. मैं चारों बुक्स का पार्ट लूँगा बट मैं अपना मेन बेस AC फर्नांडो को लेके चल रहा हूँ. द रीज़न इज़ AC फर्नांडो इज़ अ इंडियन ऑथर. बाकी लोग भी इंडियन ऑथर है, ऐसा नहीं है उसमें, बट द वे ही इज़ राइटिंग आई लाइक हिज वे ऑफ राइटिंग. बहुत ईजी बुक्स है, बहुत आराम से कॉम्प्रीहेंड हो सकती है. हाँ, अंडरस्टैंडेबल है. तो मतलब दोनों के लिए अच्छा है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी. ठीक है. इसको बेस लेके क्यों चलते हैं हम किसी भी एक बुक को, मैं आपको बताता हूँ. आपके सिलेबस में सपोज 4 बुक्स है. चारों बुक से पढ़ना वुड नॉट बी ईजी. आइडियली यू शुड बी रेफरिंग टू एवरी पॉइंट. पर अगर आप एक बुक को अच्छे से कर ले देन आप जब दूसरी बुक पे जाएंगे आपको पता होगा कि क्या क्या पॉइंट ओवरलैप है, क्या मैं छोड़ सकता हूँ, क्या नया है इस बुक में. एंड दैट इज़ हाउ यू क्रिएट एन पूरा एक्सटेंसिव सिलेबस. आपका जब रीडिंग मटेरियल आ जाएगा SOL का, आप उससे भी पढ़ सकते हैं. इवन दैट इज़ वेरी सफिशेंट. बट आई वुड सजेस्ट यू कि उसे रिविजन के लिए रखें. मतलब आप पहले अपनी बुक से पढ़ें और उस मटेरियल से रिवाइज करें, क्योंकि अगेन इट इज़ वेरी पॉइंट वाइज एंड ऑब्जेक्टिव. एक छोटे से मॉड्यूल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो आप उसे बहुत ज़्यादा हेफ्टी नहीं बना सकते, टेक्स्ट हैवी. समझ रहे हैं आप. जैसे ये सब्जेक्ट है, इसकी 4 बुक है. अब इसकी एक बुक इतनी मोटी है तो 4 बुक्स इतनी मोटी होंगी. तो मैं अगर आपको पहली इतनी बड़ी बुक ला के दे दूँगा, आप कहोगे भाई इस सेमेस्टर तो यही किताब होगी पूरी, बाकी छोड़ दो. तो हम ऐसा भी नहीं करना चाहते. पर आप अगर पढ़ोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इट वुड बी मच बेटर. ठीक है. द नेक्स्ट थिंग विच यू आर डूइंग इज एथिकल प्रॉब्लम्स इन बिजनेस. नाउ वी विल सी द डिफरेंट व्यू पॉइंट्स. व्यू पॉइंट्स मतलब हम प्रॉब्लम को समझेंगे कि हम उसे यूटिलिटी से सॉल्व करें. ठीक है. या फिर हम ये देखें कि सोशल कॉस्ट और बेनिफिट क्या है. सोशल कॉस्ट मतलब पब्लिक क्या कॉस्ट चुका रही है उसके, और पब्लिक को क्या बेनिफिट हो रहा है. इज इट मोर बेनिफिशियल. इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल इज राइट नाउ मेट्रो कंस्ट्रक्शन. आपने देखा होगा कि दिल्ली में काफ़ी बार न्यूज़पेपर 2 साइड्स लेते हैं. एक बार वो कहेंगे कि जो दिल्ली मेट्रो बन रही है वो गलत बन रही है, पूरी दिल्ली खोद डाली. राइट. जैसे काफ़ी एरियाज़ में जहाँ पे ये बनाते हैं वहाँ पे लैंड धंस सकता है, तो दे आस्क पीपल टू इवैक्यूएट. तो लोग सेंटिमेंटल होते हैं लैंड से, तो कहते हैं कि इवैक्यूएशन गलत है. बट इन दी एंड इट इज़ हैपनिंग फॉर अ मास बेनिफिट, कि पोल्यूशन नहीं होगा, आपको एक अच्छी इन्वायरमेंट मिलेगी. अच्छी इन्वायरमेंट होगी तो आप हेल्दी होगे तो आप रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे. आप लोगों ने शायद इस टाइम या अभी आसपास पढ़ा नहीं होगा, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड, सॉरी गाइस, हेल्थ इकोनॉमिक्स. Health economics is again a subject which deals with economic problems related to health. So for great productivity of your population, you need to make them healthy. ठीक है. एंड लास्ट जो आज की क्लास में हम रखेंगे टॉपिक वो होगा राइट्स ड्यूटीज़. क्या जस्ट है, क्या जस्ट नहीं है, क्या वैल्यू सिस्टम होना चाहिए, क्या फेयरनेस है, एथिक्स में क्या क्या कर सकते हैं हम. और एक बहुत छोटा सा डिफ्रेंसिएशन जो आज हम सीखेंगे, what is different between a value system versus ethics.
पिछली क्लास में हमने समझने की कोशिश करी थी कि पर्सनल एथिक्स और कॉर्पोरेट एथिक्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। वी हैड रिटन पॉइंट्स फॉर इट, हमने उसके बारे में कुछ डिस्कशन किया था एंड वी वर एबल टू कम कि पर्सनल एथिक्स को जब आप स्क्वीज आउट करते हो, जैसे आप ऑरेंज को स्क्वीज करते हो तो जूस निकलता है, तो उसमें से आपके पास कॉर्पोरेट एथिक्स निकलते हैं, ठीक है। हम अभी उस पर भी एक डिस्कशन करेंगे कि हाउ पर्सनल एथिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम कॉर्पोरेट एथिक्स एंड ऑल ऑफ दिस। पहले हम ये जो सारे पॉइंट्स हैं इन्हें छोटा छोटा समझते हैं, ठीक है। एंड जब हम इन्हें छोटा छोटा समझ रहे होंगे, आई वुड लाइक टू डिस्कस अ केस स्टडी विद यू, ठीक है, क्योंकि आई थिंक कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाने का बेस्ट तरीका इज थ्रू केस स्टडीज, बिकॉज इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अगर किसी को आपको गणित सिखाना है तो आप उसे एडिशन सब्ट्रैक्ट, आप उसे ये नहीं कहोगे ना कि बेटा 2+2 ऐड करने पे 4 आता है, आप उसे लॉजिक बताओगे कि क्या बॉड मास के रूल है, ये सब कुछ है। तो हम पहले केस स्टडी समझते हैं। केस स्टडी में वी वुड ट्राई टू कीप इट जनरल, जो मैंने आपको पिछली बार बताया था, ठीक है। सो द केस इज लाइक दिस, देयर इज अ कंपनी एक्स, दिस कंपनी एक्स मेक्स सेल फोन, इसका सेल फोन पर्सन वाई यूज कर रहा था, ठीक है, एंड दैट पर्सन वाई टर्न्ड आउट टू बी अ टेररिस्ट, और वो पकड़ा गया। जब वो पकड़ा गया तो उसका सारा डेटा उसके सेल फोन पे था। ये सेल फोन लेके कंपनी एक्स के लोग गवर्नमेंट कंपनी एक्स के पास गई, ठीक है। गवर्नमेंट सेड कि हमें सेल फोन में से डेटा चाहिए, ठीक है। कंपनी एक्स ने गवर्नमेंट को डेटा देने से मना कर दिया, उन्होंने कहा हम डेटा आपको नहीं दे सकते। जब गवर्नमेंट ने पूछा कि भाई आप डेटा क्यों नहीं दे सकते, तो दे सेड दैट डेटा प्रिवेसी इज अ मेन कंसर्न, दैट इज द फर्स्ट वैल्यू प्रोपोजिशन विच वी गिव्स ऑन आवर सेल फोन बिफोर वी स्टार्टेड दिस क्लास फॉर्मली, ठीक है। आई वॉज टॉकिंग टू हिम, आपका नाम क्या है? शुभ। आई वॉज टॉकिंग टू शुभ एंड आई वॉज डिस्कसिंग हिम कि अगर आपके पास सपोज एक सेलफोन कंपनी है अपनी, और आप सैमसंग के मार्केट स्पेस में पेनिट्रेट करना चाहते हैं, तो सेलफोन कंपनी के मेन प्रोपोजिशन क्या होंगे, क्या आप वैल्यू एडिशन करोगे जो पहले वाले सेलफोन नहीं कर रहे थे। तो ही वॉज टेलिंग कि आई वुड ट्राई टू मेक द फिजिकल क्वालिटी बेटर, जो ग्लास है वो सेलफोन्स का बहुत जल्दी टूट जाता है, उनकी वाटर रेटिंग, देयर सो मेनी थिंग्स। इस कंपनी ने एक फिजिकल एस्पेक्ट को ना चूज करके एक सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट को चूज करा कि हमारा डेटा बिल्कुल सिक्योर है, कोई थर्ड पार्टी हमारा डेटा नहीं चुरा सकती। मतलब आप फोन में कोई भी ऐप डालोगे तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वो वेब कैम से आपको देख रहा है। यू माइट नॉट नो बट अ लॉट ऑफ एप्स आर यूजिंग योर कैमरा। अगर आप अच्छे से देखें तो वो वहाँ पे आपसे पूरी परमिशन मांगते हैं टू एक्सेस योर कैमरा, योर कॉन्टैक्ट्स एंड योर गैलरी। तो जो भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी गैलरी में है वो सारी पिक्चर्स इंटरनेट पे कहीं है, डार्क वेब पे, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, गवर्नमेंट को इन्होंने मना कर दिया। नाउ दिस केस मेड अ लॉट ऑफ अप्रोर। ऑफ कोर्स अगर आप एक गवर्नमेंट को मना कर देंगे, दैट टू जब आप कहेंगे कि चाहे टेररिस्ट हो चाहे कोई भी, मैं नहीं करूँगा, मेरे लिए वो मेरा कस्टमर है। When he got my phone, he was my customer. Now you have to tell me who is right or who is wrong here, ठीक है। It's like the last time, क्योंकि सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी है दैट इज मीनिंग ऑफ एथिक्स। हमें एथिक्स को डिफाइन करना है। हम लास्ट क्लास में जिस निष्कर्ष पे पहुंच पाए, कंक्लूजन पे पहुंच पाए, वो ये थी कि एथिक्स को एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफाइन करना इज नॉट पॉसिबल। It's not an easy task. Ethics could have multiple definition as per multiple people depending upon the circumstance, the geography, ठीक है, how you're defining it, ठीक है। But what do we come to? Like one definition that it is a common consensus, common culture, ठीक है, of how things should be done. It is a distinction between the right or wrong as per the circumstance. This is something you should note down in your head, ठीक है। आपको लिखने की जरूरत नहीं, बट हमेशा याद रखिए इट इज राइट एंड रॉन्ग एज पर द सर्कमस्टांस, ठीक है। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल अगर आपको देखना है तो सी द कोर्ट्स। इंडिया में कोई भी जो कोर्ट होता है, चाहे अजमल कसाब भी हो, उसको भी फेयर हियरिंग मिली थी।
हम सब ने उसे बॉम्बे अटैक में देखा, हम सब ने उसे गन चलाते हुए देखा थ्रू द मीडिया, बट कोर्ट ने उसे तब तक घोषित नहीं करा गुनहगार जब तक उसकी हियरिंग नहीं हो गई। दिस इज हाउ फेयर दिस कंट्री इज। ऑनेस्टली आप कहीं पे भी जाएंगे इतना फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, बट दिस इज हाउ फेयर दिस कंट्री इज। अतिथि देवो भव। दिस मीन्स दीज एथिक्स आर नॉट न्यू टू अस। ये सब बताने का मतलब ये नहीं कि मैं आपके सामने अपनी कंट्री को बता रहा हूँ कि मैं कितना प्यार करता हूँ। आई लव इट टू द कोर, आई लव माई कंट्री टू द कोर। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इस देश के लिए गोली नहीं खा पा रहा। आई एम नॉट एबल टू सर्व इन द आर्मी, बट आई एम गिविंग माई बेस्ट बाई बींग अ टीचर एंड हैविंग यू गाइज एज लवली ऑडियंस। ठीक है, एथिक्स इज समथिंग जो हमेशा रह चुकी है हमारे में। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्या वो एथिक्स अब अप्लाई हो सकते हैं, बिकॉज वी टॉक्स अबाउट सत्युग, कलयुग एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। क्या हम कंपनी में कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं कि हमारी कंपनी को लोग बोले कि इस कलयुग में ये सत्युग जैसी कंपनी है। जैसे टाटा के लिए लोग बोलते हैं, फॉर टाटा पीपल से दैट इज अ एम्प्लॉय एंड कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। अगर आप कभी किसी को बोले कि टाटा अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रस्ट नहीं वो करता, ट्रीट नहीं करता, तो लोग क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, आपके साथ हो सकता है गलत एक्सपीरियंस रहा हो, पर टाटा ऐसा नहीं करता। किया हो, कई बार हो जाता है। देखो गलती किसी से, एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे मोर देन लाख एम्प्लॉयज़ है, आप हर किसी को पूरे टाइम माइक्रो कंट्रोल नहीं कर सकते। आप किसी का जो मॉरल कंपस है, एथिकल कंपस है, उसे सिर्फ अलाइन कर सकते हो, पर उसे हमेशा पावर नहीं दे सकते। ठीक है, देयर टू थिंग्स विच कैन नॉट हैपन, सो इट हैपन्स, बट दे हैव बिल्ट अ ट्रस्ट एंड कॉपरेशन अमंग द पॉपुलेशन वेयर पीपल वुड नॉट बिलीव यू in the first instance. मतलब there is something very ethical about them which has taken so many years. आज एक दिन की बात तो है नहीं, इतने साल से है वो लोग काम करते जा रहे हैं। You would be astonished to know, you know how much land did Tata have in Mumbai? They had almost more than 10,000 acre of land present Mumbai में। There is a flyover मुंबई में 4 किलोमीटर बड़ा, वो जहाँ तक वो फ्लाईओवर जाता है ना, वो सारी ज़मीन टाटा की थी। And Tata gave it willingly. That is what Tata stands for. I don't know कि if I'm able to make the correct, I'm able to give the correct measure. अब तक उन्होंने लगभग 101 बिलियन डॉलर तक डोनेट कर चुके हैं। They don't believe in creating profit, they believe in creating value. आप समझिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ताज महंगा है, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ताज इतना महंगा होने के बाद भी सारा पैसा अपने ऊपर नहीं लगा रहा, दे गिविंग बैक टू द सोसाइटी। सो इन दिस क्लास वी वुड ट्राई टू बिल्ड बिजनेसेस विच हैव समथिंग कॉल्ड एथिक्स इन इट, विच आर एथिकल इनफ, जहाँ पे कस्टमर मिसट्रीट नहीं हो रहा, मिसबिहेव नहीं हो रहा, कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है। और अगर वैल्यू फॉर मनी नहीं भी मिल रहा, उसे उस प्रोडक्ट में हाईएस्ट वैल्यू मिल रही है। ठीक है, बिफोर कमिंग टू ऑल ऑफ दिस, लेट अस नो योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर केस। आवर एक्सरसाइज इज वेरी सिंपल। ठीक है, यू हैव टू टेल मी हु इज राइट एज पर यू, हु इज रॉन्ग, वॉट इज दैट वन अजम्पशन विच कैन चेंज द गेम। अजम्पशन विच कैन चेंज द गेम का मतलब ये है कि सपोज आप लोग बोलते हो कि सेलफोन की कंपनी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जायज़ है, फिर आप उसमें एक और इन्फॉर्मेशन ऐड कर दो अपनी तरफ से कि उस अटैक में लगभग 10,000 लोग मरे थे एंड इट कुड हैव बीन अवॉइडेड, एंड फर्दर एक और अटैक हो सकता है जो अवॉइड हो सकता है, उसकी इन्फॉर्मेशन उस फोन में है। भाई तो फिर तो कंपनी को देना चाहिए डेटा। अब आपको कंपनी को ठीक बनाना है तो आप ये इन्फॉर्मेशन दे दो कि कंपनी ने अगर ये डेटा दे दिया तो कंपनी अपने वैल्यू सिस्टम के हिसाब से गिर जाएगी क्या ब्रीच करा है। इट्स एक्चुअली अ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी if they agree to. So as per you, who is right, who is wrong? How will you define ethics in this particular case? देखो ethics की definition तो बदलती जा रही है ना, in every case ethics is differently defined. How will you define ethics in this particular case?
हाँ, बट ज़्यादा सही कौन है? ऑफ कोर्स हर केस में काफ़ी लोग सही होते हैं। आप एक और केस समझिए, ठीक है? आई टेल यू इस क्लास में आपका पर्सपेक्टिव कैसे होना चाहिए सोचने का। आप सोचो कि एक शॉपकीपर है, ठीक है? आप उससे पानी की बोतल लेने गए, ठीक है? ही इज़ बीन कीपिंग वेरी बिजी, ठीक है? उसके पास कस्टमर ही कस्टमर है। आपने पानी मांगा, पानी दे नहीं रहा, पर आपको भी बहुत प्यास लग रही है। सडनली 5 मिनट्स वेट करने के बाद आउट ऑफ एंगर यू बर्स्ट, ठीक है? पहले नहीं हुए आप बर्स्ट, 5 मिनट आपने वेट किया, उसके बाद आपको गुस्सा, आपने कहा क्या मजाक हो रही है, नहीं देना तो वैसे बता दो। A third person was seeing the situation. The shopkeeper went to that third person. He like, सर आप बताओ, मेरी गलती है इसकी गलती है? अगर आप आइडियली देखो तो थर्ड पर्सन कह सकते हैं कि दोनों ठीक हो, ठीक है? बट इन दी एंड इफ यू एड फैक्ट्स टू इट, जैसे पानी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। सेकेंड फैक्ट विच कुड एक्चुअली मेक योर केस स्ट्रॉन्गर, कि आपने 2.5 दिन से पानी नहीं पिया था, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। थर्ड, ऐसा कोई बोल सकता है कि आपने 2.5 दिन से पानी नहीं पिया था, पर ये बात शॉपकीपर को तो पता नहीं थी। फिर कोई बोल सकता है शॉपकीपर को ये बात पता थी क्योंकि उसने आपके होठ ड्राई देखे थे। आप पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं कि मल्टीपल फैक्ट्स जैसे जैसे आप धीरे धीरे खोलते जाएंगे, वो केस को और क्लियर करते जाएंगे कि ज़्यादा सही कौन है। एट द फेस ऑफ इट सब कुछ सही है। एट द फेस ऑफ इट अगर कोई बिजनेस अनएथिकल भी है तो गलत क्या है? इकोनॉमिक्स तो यही बोलती है ना कि बिजनेस का प्राइमरी मोटिव है प्रॉफिट जनरेशन। इकोनॉमिक्स कहीं पे भी रैशनैलिटी और एथिक्स को एक साथ डिफाइन नहीं कर रही। और इकोनॉमिक्स में ये भी बोला जाता है दैट बीइंग रैशनल इज नॉट अ क्राइम, कि अगर आप एक रैशनल कंज्यूमर है, रैशनल कंज्यूमर कौन होता है? जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है और जो अपने एडवांटेज के लिए उसे यूज कर रहा है। इट्स नॉट अ क्राइम। बट सोशल इकोनॉमिक्स तो ये बोलती है बीइंग रैशनल इज नॉट अ क्राइम, बट इफ यू आर अर्निंग किसी और के बेसिस पे बाय गिविंग समबडी एल्स, प्रोवाइडिंग समवन डैमेज, देन यू शुड बी कॉम्पनसेटिंग फॉर इट। आप रैशनैलिटी करो पर आप कॉम्पनसेशन करो। वन एग्जाम्पल ऑफ दैट, सपोज आपने एक फैक्ट्री डाली, वहीं पे मेरा फार्म हाउस है, मैं एप्पल्स बनाता हूँ, ठीक है? मैं एप्पल ग्रो करता हूँ। अब आपके पोल्यूशन की वजह से क्या हुआ कि मेरे यहाँ की सारी मधुमक्खियाँ भाग गई, तो पॉलिनेशन नहीं हुई। पॉलिनेशन नहीं तो एप्पल की फसल अच्छी नहीं होगी। तो आपकी फैक्ट्री से मुझे तो प्रॉब्लम हो गई ना। आप क्या बोलोगे कि मेरी फैक्ट्री तो मैं अपने एरिया में चला रहा हूँ, पर वो जो एयर है वो तो एक कॉमन रिसोर्स है। तो सरकार इसमें क्या कहती है कि फैक्ट्री चलाना गलत नहीं है, तुमने जितना पोल्यूशन करा है तुम उसके लिए कॉम्पनसेट कर दो इसे। अगर तुमने 1 करोड़ रुपए का पोल्यूशन बनाया है और तुम इसे 1 करोड़ रुपए दे देते हो साल में हर रोज, तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं भी कहूँगा हाँ ठीक है, मैं एप्पल बेच के 50 लाख कमा रहा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर मैं मोर देन 1 करोड़ कमा रहा हूँ तो मैं क्या कहूँगा कि सर नहीं, ये 1 करोड़ का नुकसान नहीं कर रहा, ये वो आगे आने वाले 5 करोड़ का भी कर रहा है। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाई इज दिस हैपनिंग। ये वो 5 करोड़ के प्रोडक्शन का भी नुकसान कर रहा है जो इसने बर्बाद कर दी, एंड ही शुड बी कॉम्पनसेटिंग फॉर 6 CR। तो उसके बाद उस बंदे के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो वो मुझे 6 करोड़ रुपए दे दे या फिर वो प्रोडक्शन बंद कर दे, पोल्यूशन ना करे। पर आप देख रहे हो कि एक एफिशिएंट आउटकम आ गया है क्योंकि गवर्नमेंट ने एक बहुत एथिकल प्रैक्टिस उठाई। गवर्नमेंट ने एक यूटिलिटी पर्सपेक्टिव से बात करी। गवर्नमेंट ने क्या करा, सोशल कॉस्ट और बेनिफिट आउटवे करे कि क्या कॉस्ट पड़ रही है, क्या बेनिफिट आ रहा है। अगर बेनिफिट, अब सपोज हो सकता है उसकी फैक्ट्री में से 100 करोड़ की इंप्लॉयमेंट निकल रही हो, तो सरकार मुझे क्या कहेगी कि भाई साहब हम आपको एक ऑल्टरनेटिव प्लॉट दे देते हैं, आप वहाँ पे काम कर लो अगर हो सकता है। अगर मैं कहूँगा नहीं मैं नहीं करना चाहता, मेरी सेंटिमेंटल वैल्यू है, तो सरकार कहेगी कि भाई आप इसे कॉम्पनसेशन दो। पर यू सीइंग ना दैट हाउ इंटीग्रल पार्ट अ गवर्नमेंट और एनीवन प्लेज, बिकॉज दे आर बीइंग एथिकल। तो बीइंग एथिकल इज ऑफ अपमोस्ट इंपॉर्टेंस, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। यू हैव टू बी एथिकल, ये तो हमें समझ आ गया है। अब हमें ये देखना है कि कितना एथिकल।
how ethical do you have to be, and in cases like this, ठीक है, what should be your decision? अगर आप एक ऐसे केस में बात कर रहे हैं तो इसमें अगर आप थर्ड पार्टी है तो आप कैसे कर रहे हैं, क्योंकि once we are on the conclusion of these class, then we will see what your point of view for these cases is, and has there been any change in it? Were we able to inoculate something which did not exist before? Were we able to articulate your thought well? See, the problem is, I'll tell you, जो स्टार्टिंग की 2 क्लासेस होती है ना, द वन वेयर सब्जेक्ट आई टीच, दे आर जनरली स्लो बिकॉज आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ बेस, आई एम ट्राइंग टू अलाइन माई थॉट प्रोसेस एंड योर थॉट प्रोसेस, ठीक है. बट इन फर्दर क्लासेस when we go about the subject now, you will see that you're even learning the terms. Abhi we are trying to understand कि हम what are we dealing with, ठीक है. So yeah, how would you deal with such a thing? How would you go about it? क्या होना चाहिए आपका आंसर इसमें? दे देनी चाहिए. ट्रू. These 3 boxes are representation of you 3, ठीक है, whatever your answer is. तो अगर आप कह रहे हो दे देनी चाहिए तो I would put a tick, ठीक है. तो आप कौन कौन बोला दे देनी चाहिए, पहले आप बताओ. दे देनी चाहिए, ओके. मैम दे देनी चाहिए, सर नहीं देनी चाहिए. वो अजम्पशन है. ट्रू. हो सकता है कि ज़्यादा बड़ी हो सकता है कि वो कोई न्यूक्लियर. हाँ. अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, तो अगर पर्टिकुलर सर्कमस्टांस वही देखा जाए कि इनका ये कोई अटैक होने के चांसेस हैं, सो इस केस में देनी ही पड़ेगी. ओके, सो ही सेज इस केस में देनी ही चाहिए बिकॉज दिस इज वेरी मच सर्कमस्टेंशियल. वी डोंट नो व्हाट इंफॉर्मेशन इज पोजेस्ड इन दैट सेल फोन, राइट. दैट इज वन व्यू ऑफ इट. आप क्या कहना चाहोगे इस पे, क्योंकि आपने कहा है कि नहीं देनी चाहिए. हाँ, तो क्यों? So see, he is saying, he is agreeing to the fact कि उस पर कोई information हो सकती है, but he is saying कि आगे जाके you are actually affecting the brand, क्योंकि वो brand का main point of selling यही है कि हमारे में data privacy है. आज उन्होंने एक के लिए दे दी, कल गवर्नमेंट हर छोटी चीज़ में कहेगी कि इसका भी फ़ोन खोल दो. भाई इट विल सेट अ रॉन्ग प्रेसिडेंट ना. इमेजिन इस क्लास में मैं एंटर करके बोलता हूँ कि मेरी क्लास में कोई लेट नहीं घुसेगा मेरे घुसने के बाद, ठीक है. बट समहाउ आई बिकम बायस्ड. एथिकली आई शुड बी अनबायस्ड, अ टीचर शुड बी अनबायस्ड, नॉन जजमेंटल. मैं बायस हो जाता हूँ, ठीक है. शुभ लेट आता है क्लास में, आई एम लाइक आ जाओ. बाकी सारे लोग बैठ के सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है. कोई कुछ बोलता नहीं उस वक्त कि सर मत आने दो, ये गलत है. सब कॉन्शियसली ऑब्जर्व करें. सेकंड क्लास में शुभ टाइम पे बाकी कोई और लेट आए, मैं कहता हूँ डू नॉट एंटर माई क्लास, यू हैव वायलेटेड द लॉ, द नॉर्म ऑफ माई क्लास. वो बच्चा अगर मुझे कुछ ना बोले तो अंदर सोचेगा कि सर गलत है, उस दिन शुभ को एंटर करने दिया. या फिर वो ये भी बोल सकता है उसी वक्त क्लास में, सर पिछली क्लास में शुभ भी तो आया था. यू अंडरस्टैंडिंग? Because I set a wrong precedent. I went against my word. Problem is not the act. The problem is the foundation I have laid. I should not be the one who is cracking it. If an authority lays a foundation, that authority should not be the one, breaking that foundation. इसका second big example.
अभी आप देखेंगे फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, उसमें काफ़ी बार क्या होता है कि किसी के भी खाने में कोई कीड़ा आता है, ठीक है, जैसे आई रिमेंबर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स की रील निकलती रहती है, जैसे जगरनॉट की निकली थी, where they saw worm inside one of the dish served, ठीक है, and it's not about Juggernaut or any restaurant, it's about XYZ anyone, किसी में भी कुछ आता है, किसी सॉफ्ट ड्रिंक में कुछ निकलता है, तो देयर इज अ वेरी बिग अप्रोर ना। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि किसके घर में खाने में कभी कुछ भी नहीं निकला, बाल आ जाता है, बट डू वी गेट एन अप्रोर देयर? We don't. Why? Family. No, but there is more to it. Family is one of the answers which is very acceptable by me. But there is more to it. आप समझिए कि ये पूरा सब्जेक्ट का सार समझ आएगा आपको कि ये पूरा डिबेट होता क्यों है एथिक्स का। The major reason for it is, understand, in your family you are not paying the money, ठीक है, you're not paying for your beverages, you're not paying for the food, and there is no claims made on the quality, ठीक है, but while you're seeing advertisement for particular brands, there are being claims made for quality, and that is a value proposition they are giving to the customer, right? What is making you more angry is not that they are not able to avoid, because they are reinstating this thought again and again in our head that we are for the value proposition. Suppose I tell you that this watch can withstand water till 2 kilometers of depth, ठीक है, one day I give one of you this watch, आप कहते हो सर ने 2 किलोमीटर कहा था, एक डुबकी मार के देखता हूँ 100 मीटर पानी में, you go deep sea diving and you take this watch with you, ये चलनी बंद रहती है, पहली थॉट आपके माइंड में क्या आएगी? झूठे कहीं के, है ना, कुछ भी बोलते हैं, which is very true, because I made a claim which I did not know whether will stand true or not, but I made the claim that this will withstand the water. When you are making a claim about the product, that is how you're deciding whether to pay for it or not. Your deciding factor to pay for it or not depends upon the claim made. जस्ट इमेजिन, बाहर 25 रुपए का बंटा ना लेके आप 40 रुपीज़ की कोल्ड ड्रिंक इसलिए लेते हो क्योंकि आपको सबकॉन्शियसली पता है कि उधर शायद हाइजीन ना हो, पर वो 40 रुपीज़ वाले में हाइजीन होगा। कल अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊं जहाँ पे उसकी फैक्ट्री में लोग पानी डाल रहे हैं फ्लेवर पे पैर से, तो यू वुड नॉट ईट इट, यू वुड नॉट ड्रिंक इट, यू विल फील बिट्रेड because you were not only purchasing it for the taste and the marketing, you were purchasing it, it will fill your belly, it will satisfy your need of thirst with hygiene factor. फूड एंड बेवरेज में हाइजीन फैक्टर है, ट्रैवल में कंफर्ट है, कार्स में सेफ्टी है। देयर इज अ पर्टिकुलर ब्रांड एक्स इन इंडिया विच गिव्स हाईएस्ट माइलेज, बट उनकी एन कैप रेटिंग ट्रू नहीं निकल रही आजकल। मतलब काफ़ी लोग क्लेम कर रहे हैं कि हमारी एन कैप रेटिंग 5 है, एंड देयर मेनी इन्फॉर्मेशन आउट साइड द वर्ल्ड, आई एम नॉट सेइंग दैट इन्फॉर्मेशन इज वेरीफाइड, दैट इज व्हाई आई एम नॉट नेमिंग द ब्रांड, बट देयर इज इन्फॉर्मेशन कि उनकी एन कैप रेटिंग 5 जो है वो झूठ है, इट्स अ बग्ड रेटिंग, द रियल रेटिंग इज नॉट 5. Will this not hamper the purchasing process? Customer would think, why do you guys buy an insurance? सेफ्टी के लिए, कि हमें आगे जाके गलती से कभी कोई भी ये नहीं कहता गाड़ी खरीदते हो कि मैं अपनी गाड़ी ठोकूंगा, पर हर कोई इंश्योरेंस खरीदता है. इट इज, हाँ, एंड व्हाई डिड द गवर्नमेंट मेक इट अ लॉ? गवर्नमेंट कह रही है कि सपोज आप लोग समझना, अब आपको समझ आएगा कि एक गवर्नमेंट कैसे सोचती है. ये जो एथिक्स की प्रॉब्लम है ना, ये इतनी सारी तो गवर्नमेंट अपने हाथ में चीज़ें लेके सॉल्व करती है. पहले क्या होता था कि दो लोगों की जब कार की टक्कर होती थी तो वो रोते थे कि पैसे कौन पे करेगा. अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हर किसी के लिए मैंडेटरी है. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या करता है कि सपोज अगर मेरे से गाड़ी की टक्कर हो भी गई तो 50% मैं दूंगा, 50% मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी देगी. अगर
बहुत पुराना व्हीकल है, नए व्हीकल में 100% मैं दूंगा, कंपनी जिसने इंश्योर करी है कार। इंश्योरेंस वाली कंपनी क्यों देने को तैयार है? क्योंकि उसे पता है कोई भी अपनी नई गाड़ी ठोकेगा नहीं, राइट? किसी ने अभी 2 दिन पहले शोरूम से निकाली अपनी गाड़ी, क्यों ठोकेगा? सेंसिबल बात है, एवरीबडी इज हैप्पी, एवरीबडी इज मेकिंग मनी, एवरीबडी इज विनिंग। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा एथिकल डिलेमा सॉल्व कर दिया, जहां पे आपकी लड़ाई रोड रेज किस बात पे होती, पैसे कौन देगा इसी बात पे होती ना। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी वो सॉल्व कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है। बट व्हाट आई वी ट्राइंग टू से कि जितने भी प्रोडक्ट हम कंज्यूम करते हैं, हमारा जो पर्सपेक्टिव है उन्हें कंज्यूम करने का, वो सिर्फ उनसे वैल्यू ड्रॉ करने का नहीं होता। वी ड्रॉ द वैल्यू फ्रॉम ऑल्सो द क्लेम्स दे मेक, ठीक है। तो जैसे काफ़ी सारे ऐड के जिंगल्स होते हैं, इसको लगा डाला लाइक जिंगल आला, द सेइंग कि आपकी लाइफ में जॉय आ जाएगा। तो उस हिसाब से तो अगर कोई डिप्रेशन किसी को होता है तो थेरेपिस्ट को या किसी को सीधा कह देना चाहिए कि आप इसको अपने घर में लगा लो, तुम्हारी लाइफ में जिंगल आला नहीं है ना, तो इससे जिंगल आला हो जाएगी। बट द क्लेम दे आर मेकिंग इज नॉट अनट्रू। जिंगल आला इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट, कि आपको वन स्टेप एंटरटेनमेंट सोल्यूशन है ये। आपको 600 चैनल देखें, 600 आएंगे इसमें। इस केस में आप लोगों ने बोला कि कंपनी को इनका चाहिए। सपोज आप इसी सेलफोन कंपनी में इंटरव्यू देने जाते एंड दे वुड हैव प्रेजेंट दिस केस स्टडी, आपका आंसर क्या होता? कंपनी के फेवर में देना पड़ेगा। देन हाउ वुड यू, वो तो जस्टिफाई कर देगा अपना आंसर, उसने तो ऑलरेडी कंपनी के फेवर में दिया है। आप दोनों कैसे जस्टिफाई करोगे बताओ? हाउ वुड यू से कि कंपनी को डेटा देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, कंपनी ने गलत किया डेटा देके। ऑफ कोर्स कंपनी वुड नॉट वांट समवन जैसे आप पॉजिटिव में बोलना चाहूँ, मैं कंपनी जैसे मैं इंटरव्यू के लिए गया, हम्म तो मैं गवर्नमेंट की साइड में मैं ये बोलूँगा आप दे देते तो आप पब्लिकली आपको पब्लिसिटी मिलती कि आप एक एक्सीडेंट रोकने के लिए हाँ प्राइवेसी को बचा रहे, लोगों की जान बचाने के लिए किया था। इससे तो कंपनी वाले होंगे कि हाँ भाई वेरी ट्रू। पब्लिसिटी होगी, लोगों सो के अंदर अवेयरनेस आएगी कि हाँ ये अपनी चलो करा पर एक अच्छे काम के लिए करा। सोचती है इन दिस पर्टिकुलर केस द कंपनी सेड नो टू गिव द डेटा। In actual life, they said no, we will not give the data, we will not disclose it. They said कि ये टेररिस्ट है, he said no, he is a customer first. मेरे लिए टेररिस्ट नहीं है वो, मेरे लिए वो कस्टमर है, ठीक है। अगर मेरे लिए वो टेररिस्ट हो तो बात अलग है, मेरे लिए तो कस्टमर है, मैं डेटा नहीं दूंगी अपनी कस्टमर का, मेरे को डेटा देना ही नहीं। तो दे सेड यार ऐसे तो नहीं होता। Then as per the law of land of that particular country, that said कि अगर कोई भी बंदा किसी चीज़ के लिए मना कर देता है, they have a right to life and livelihood. आप किसी का livelihood नहीं छीन सकते। कंपनी ने कहा कि अगर आप मेरे से डेटा मांगोगे तो मेरे फ़ोन बिकने बंद हो जाएंगे। आप लोगों ने डायरेक्टली मेरा livelihood छीन लिया। Then they got a court order and then they got the data. This particular company when they entered India, they had this deal with India कि हम अपना डेटा शेयर करेंगे आपके साथ। इंडिया ने सबसे पहली डील ये रखी कि ऐसा नहीं चलेगा। लाइक अ पर्टिकुलर कार ब्रांड वांटेड टू कम इन इंडिया, इंडिया ने मना कर दिया बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया। इंडिया ने कहा कि क्या फ़ायदा अगर आप इंडिया में आए और आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी नहीं करी, आप सिर्फ यहाँ से पैसा ले रहे हो। गाइज अंडरस्टैंड what is happening. Have you guys heard of dumping? Dumping products, ई प्रोडक्ट्स की डंपिंग होती थी पहले इंडिया में। मतलब आप समझो कोई भी ब्रांड एक्स है, वो मॉडल बना दिए 3, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, ठीक है।
अब सपोज मॉडल 1 पुराना हो गया, आउटडेट हो गया, वो बाहर नहीं बिक रहा, पर मॉडल 1 तो है, तो क्या करेंगे, मॉडल 1 को इंडिया में ले आएंगे। प्रॉब्लम क्या है, अब द वर्ल्ड इज रोमिंग इन द मॉडल 2 बट इंडिया स्टिल इन मॉडल 1, तो ये गलत है। तो दे विल लाइक ये डंपिंग हो रही है, हमें डंपिंग नहीं करनी, डंपिंग शुड नॉट हैपन। तो अब आप देखोगे कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी वर्ल्ड वाइड रिलीज होती है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी देखोगे, चाहे वो चाइनीज ब्रांड हो या नॉन चाइनीज ब्रांड हो, 2-3 महीने का डिफरेंस हो सकता है। ऑफकोर्स जो जहाँ पे बनता है कंट्री ऑफ ओरिजिन का हमेशा बेनिफिट मिलता है, पर वो इंडिया में भी आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना इंडिया में आए रह जाए। कुछ कार्स होती हैं जो इंडिया में नहीं आती, दे आर नॉट सपोर्टेड बाय द टेरेन। अब आप यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट समझिए, हमारे यहाँ पे अब आप सामने देखिए सिर्फ 2 लेन रोड है, यहाँ पे आपने पर्टिकुलर ब्रांड की कार मंगवा दी जिसे मुड़ने के लिए 4 लेन चाहिए, तो क्या होगा, जैसे इंडिया में मॉन्स्टर ट्रक अलाउड नहीं है। सिमिलरली इंडिया में आप ये देखिए, ये सारे एथिकल प्रॉब्लम्स हैं जो चल रही है, इन्हें आप कभी भी कैपिटल प्रॉब्लम में समझिए। इंडिया दिल्ली में 15 साल से ज़्यादा की गाड़ी अलाउड नहीं है, रीज़न क्या है उसका, पोल्यूशन क्रिएट करेगी, ठीक है, जबकि इंडिविजुअल कॉज ज़्यादा है बंदे की। अगर आप इंडिविजुअल कॉज देखो तो सरकार को तो बेनिफिट ही है। 15 साल पुरानी गाड़ी का मतलब क्या है, ज़्यादा पेट्रोल पिएगी, ज़्यादा पोल्यूशन थ्रो करेगी, ज़्यादा चालान, ज़्यादा रेवेन्यू, पर सोशल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट को तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा, पर गवर्नमेंट अपना बेनिफिट नहीं देख रही, गवर्नमेंट गई मेरा बेनिफिट गया भाड़ में। अगर मेरी जनता ही हेल्दी नहीं होगी तो मैं करूँगा क्या, पैसे किससे लूँगा। गवर्नमेंट का काम बिल्कुल फैमिली की मदर की तरह होता है, जिसे बुराई सबकी मिलती है पर अच्छाई किसी की नहीं। फैमिली में कोई भी फंक्शन कर लो आप जिसमें आपकी मम्मा इंचार्ज होगी, सब लोग कह देंगे कि हमारे साथ बायस्ड हुआ है, हमारे साथ ये नहीं हुआ। सरकार आज कोई फैसला कर ले, कुछ भी कर ले, सरकार चाहे अपने आप को खुला यूं छोड़ दे, लोग क्या कहते हैं, सरकार का कुछ तो फायदा होगा, ऐसे नहीं। और आजकल वो तो इंस्टाग्राम पे मीम भी चल गए हैं ना, प्यारी, ऐसे वो माइंड में ऐसे ही चलता है ना लोगों के। The reason why I'm telling you all of this because I've seen this happening. जब न्यूज़पेपर में कोई भी पॉलिसी का डिस्कशन होता है, सरकार बड़ा एथिकल डिसीजन ले रही है। भाई लोग कह रहे हैं, आप मुझे बताओ, एक कंट्री में जिसमें प्रोडक्शन नहीं होगी, जिसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, उसमें लोग खाएंगे कैसे। लोग कह रहे हैं नौकरी बनाओ, नौकरी क्या हवा से बनेगी। नौकरी बनाने के लिए कंपनियों को देना पड़ेगा ना लैंड। जैसी कंपनी को लैंड मिलता है लोग चीखना शुरू करते हैं, करप्शन करप्शन करप्शन। भाई तुम्हें घर बनाने के लिए ज़मीन थोड़ी दे सकते हैं वो। सरकार किस चीज़ के लिए लैंड देती है, बिजनेस करने के लिए। कौन कौन से स्कूल हॉस्पिटल वगैरह आप बनाओगे तो सरकार आपको लैंड देगी, स्कूल और हॉस्पिटल। अब आपको मॉल बनाने के लिए लैंड थोड़ी दे देंगे, और कुछ केसेस में मॉल के लिए भी दे देती है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन चाहिए, जहाँ पे पूरे एरिया को उन्हें ब्यूटिफाई करना है, उन्हें कंपनीज लेके आनी है, और उस पे लोग क्या बोलते हैं, करप्शन करप्शन। सो यू हैव टू मेक अ पॉइंट कि व्हेन यू गो एंड यू हैव अ डिस्कशन, ठीक है, अब लोग आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे पास एक हॉस्पिटल वाई है, हॉस्पिटल्स को लैंड 100 साल के लिए 100 रुपये पे मिलता है लीज। हाँ, बड़े बड़े ह्यूज एकर्स ऑफ लैंड 100 रुपये में मिलता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं इज एथिकली इट राइट और रॉन्ग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल सुनते ही एक तो माइंड में हमारे ये आता है पैसे बनाते हैं, काटते हैं लोगों को, अंदर ले जाते हैं। आई विश दैट वॉज ट्रू, आई विश दैट वॉज ट्रू। Some cases it would be happening. Always remember, because now you are business students, whatever data set you see na, if this is your data set, this and this are outliers in a data set. आप 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करते हो ना,
99 करते हो, पर कोई 100% की बात तो नहीं करता ना, क्योंकि उसमें एरर बहुत ज़्यादा होगा। वैसे ही किसी भी प्रॉब्लम में 20 लोग तो होंगे ही जो गलत यूज़ करेंगे, वो तो हर कोई करता है। आप क्लास में देख लो, क्लास में अगर टीचर कहता है कि हेल्थ रीज़न की वजह से मैं अलाउ कर दूंगा लेट आना, तो कोई बच्चा तो कहेगा सर मैं बस ट्रक से टकराया, पंखे से नीचे गिर गया, सब कुछ हो गया, पर मैं फिर भी आ रहा हूँ। पीपल वुड लाई एंड देयर वुड बी सर्टेन पीपल हु वुड नॉट लाई। तो वो तो हर केस में होता है। वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दिस, वी आर कंसर्न्ड विद दिस। If someone asks you that is it ethical for the government to give land to private business owners for building hospital जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं, exorbitant rents लिए जाते हैं, what would you say? Is it ethical enough? Why? मिडिल क्लास की प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल का मेंटालिटी उनके प्राइवेट तो काफ़ी सारी होगी। मिडिल क्लास को प्रॉब्लम होगी, ऑफ कोर्स होगी, ओके। Then why is the government doing it? एथिकल डिलेमास भी लिखा है ना मैंने कहीं पे, एथिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, फेयरनेस, जस्टिस, इंटीग्रेटिंग बेनिफिट्स ऑफ जस्टिस। तो क्या हमारे साथ सरकार इनजस्ट कर रही है? इज जस्टिस नॉट प्रिवेलिंग? प्लीज, देयर नो राइट एंड रॉन्ग आंसर इन दिस क्लास, स्पीक योर हार्ट आउट। एंड आप जब क्लास में एंटर करें ना, ट्राई टू एटलीस्ट टेक अनदर पॉइंट ऑफ व्यू विद यू। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जो आपका सोचने का तरीका है वो गलत है, मैं कह रहा हूँ कि यू कैन ऐड अ लेयर टू इट। जैसा आपने देखा होगा कि कैमरा लेंसेज में दे हैव फिल्टर्स। जो प्लेन कैमरा लेंस होता है वो भी अच्छा होता है, फिल्टर किस लिए होता है कि उससे एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है सेम पिक्चर को। वैसे ही जो प्रॉब्लम आप सोच रहे हो उसमें आप एक और पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करोगे तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। इससे कहीं से भी ये प्रूव नहीं होता कि आप गलत हो या मैं सही हूँ, मैं ये लेके चल रहा हूँ कि मैं गलत हूँ, पर अगर मैं गलत भी हूँ तो मुझे ठीक करो, राइट? सो टेल मी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वर्सेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो सरकार कुछ भी नहीं दे रही एज पर न्यूज़पेपर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो मतलब फ्री में चल रहे हैं एज पर न्यूज़पेपर, सरकार उसमें कोई पैसा नहीं लगा रही, कुछ नहीं कर रही। पर गांव लेवल पे कुछ ही हॉस्पिटल है जिनमें कुछ नहीं है, बट कई सारे कई फैसिलिटीज हैं। We should use this page again. हाँ, तो अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें, अगर हमारी प्रॉब्लम ये है इफ दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है, आपके सामने कोई केस स्टडी लाता है एथिक्स की और कोई बंदा कहता है कि भाई सरकार गलत कर रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इतनी फ्री में लैंड दे रही है, एंड द रीज़न द स्टेट इज़ करप्शन विच इज़ बोगस। ठीक है, करप्शन कोई एक बंदा नहीं करता, करप्शन में मल्टीपल प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड पुटिंग एवरीथिंग ऑन पॉलिटिशियंस एंड गवर्नमेंट इज़ वेरी ईजी। ऐसा नहीं है, पॉलिटिशियंस कोई भी काम ऐसे खुद करते नहीं है ऑनेस्टली, वो सिर्फ पॉलिसी डिवाइस करते हैं, एग्जीक्यूशन का काम आम पब्लिक का ही होता है। तो जब हम लोग कहते हैं पॉलिटिशियंस गंदे, ऐसा नहीं है। पॉलिटिशियन ने कभी भी पॉलिसी गलत डिवाइस करी? क्या इंडिया में ऐसी कोई पॉलिसी है जो मर्डर को जस्टिफाई करती हो? क्या पार्लियामेंट में ऐसा कोई लॉ है जो आपको कह रहा हो कि किसी बंदे को लूट लो? ये तो वहां पे जो कॉमन लोग जा रहे हैं, जो इन पावर लोग जा रहे हैं, वो लोग गलत कर रहे हैं ना। पर हम गलत किसको बोलेंगे? हम एक पर्टिकुलर पार्टी का नाम लेंगे, ये गलत पार्टी है, ये गलत पार्टी है, ये अच्छी पार्टी है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि कोई गलत नहीं है, सब अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड टू इट। ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कितना स्टाफ, कितना पेशेंट्स जाता होगा ऑन डेली बेसिस? थाउजेंड्स। ओपीडीज आर मोर फिल्ड। ठीक है, अब आप ये समझना कि
कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर बैठते हैं दे आर गिवन हायर सैलरी देन प्राइवेट डॉक्टर्स। एट द सेम टाइम उनके वर्किंग आवर्स ज़्यादा है, ठीक है। गाड़ी की भी 10,000 किलोमीटर के बाद वो कहते हैं, अगर आपने कभी गाड़ी सर्विस कराई होगी, इट्स 10K और 1 ईयर। मतलब अगर आपके 10,000 किलोमीटर 3 महीने में हो जाते हैं तो 3 महीने बाद सर्विस होनी चाहिए, राइट। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो मशीन्स है बड़ी बड़ी, अगर उन्हें 10 टाइम ज़्यादा यूज़ हो रही है वो, तो उनकी सर्विस जल्दी होनी चाहिए। बट अगर उनकी सर्विस जल्दी होती रहेगी तो गवर्नमेंट ने जो इतनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट दे रखी है सबको, और पेंशन्स हैं, ठीक है, फिर BPL होल्डर्स के लिए पैसे हैं, फिर कहीं पे फ्लड आती है वहाँ के पैसे, गवर्नमेंट वो पैसे कहाँ से देगी? इसका मतलब है टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। टैक्स बढ़ा दी तो सरकार वापस लालची है। अब एथिकल डिलेमा हम देखिए, अगर टैक्स बढ़ाए, सरकार के पास तो पैसे है ही नहीं, आपसे टैक्स ही तो ले रहे हैं वो लोग। अगर वो टैक्स बढ़ाएंगे तो सरकार गलत, क्योंकि उसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको नहीं दिख रहा, वो बेनिफिट डिवाइड हो रहा है। अगर टैक्स नहीं बढ़ाएंगे तो सरकार है ही गलत, ठीक है। अब आप एक और पॉइंट ऑफ व्यू से इमेजिन कीजिए, आप इमेजिन कीजिए कि आप महीने के 4 करोड़ कमाते हैं एंड आपकी नेशन में प्राइवेट हॉस्पिटल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, देयर इज़ नो प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है। ऑल यू हैव इज़ अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो वहाँ पे आपको वेट कितना करना पड़ता है? कुछ महीने। लंदन में इंसान को कितना वेट करना पड़ता है? लंदन की पॉपुलेशन तो बहुत कम है ना दिल्ली से। दे से लंदन इज़ अ वेरी डेवलप्ड कंट्री। लंदन में मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए कितना वेट करना पड़ता है? एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट एनी कंट्री डाउन, I just read somewhere, I'm not even sure कि whether it's true data or not, but from multiple accounts what I've heard, ठीक है, people are referring to this data only। कितना वेट करना पड़ता होगा? वहाँ पे एक बंदे को डेंटल अपॉइंटमेंट चाहिए थी, वो 2 साल बाद आई थी। मतलब उसके दांत में दर्द था, 2 साल बाद की डेट मिली थी। आप मुझे इतना बताओ कि इंडिया में आपको कितना वेट करना पड़ता है? अगर आपके पास पैसे हैं तो देर इज नो वेटिंग। बाय पैसे है मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको अंबानी जितना अमीर होना है, आपको सिर्फ मिडिल क्लास होना है। देर आर मल्टीपल क्लिनिक, देर आर मल्टीपल हॉस्पिटल। हो सकता है कि अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचने में आपको टाइम लग जाए, दैट इज ऑल्सो वीक मैक्स। चाहे आप गंगाराम, BL कपूर किसी की बात करो, सम वे और द अदर आप कोई रिश्तेदारी ढूंढ ही लोगे, सम वे और द अदर कोई फूफा भांजा निकलेगा ही, डॉक्टर कहीं का, और सम वे और अदर आपको मिल ही जाएगा बेड। दिस इज हाउ ट्रू इट इज, ठीक है। एंड अगर आप गवर्नमेंट में भी देखोगे, एम्स तो नाउ हैज अ ऑनलाइन सिस्टम, प्रॉपर RML प्रॉपर सिस्टम, ठीक है। तो आप इमेजिन करो कि एक कंट्री जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और आप बहुत अमीर हो, वहाँ पे आप क्या चाहोगे? कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो। दैट इज़ द रीज़न द गवर्नमेंट पेज प्राइवेट हॉस्पिटल्स मिनिमल फी, क्योंकि उन्हें पता है कि हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करने में पैसा और लगेगा। एक्सरे की मशीन 5 करोड़ की है, स्पेशलिस्ट की कॉस्ट 5 लाख महीना है। तो सपोज अगर हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करने की कॉस्ट 100 करोड़ है, ठीक है, तो गवर्नमेंट इनका 100 करोड़ और नहीं बढ़ाती। आप देख रहे हैं कि अगर आप इसी विसिनिटी में फ्लैट लेने जाओ 3 BHK तो 50,000 रेंट है महीने का। इतना मैसिव लैंड पे कंस्ट्रक्शन करो सरकार के पे, सरकार 100 करोड़ रेंट नहीं ले सकती 100 साल में। सरकार के 1 करोड़ रेंट दो, तुम 10 करोड़ रेंट दो मुझे साल का, सरकार ये वाली कॉस्ट छोड़ देती है, क्योंकि उसे पता है जैसे ही 200 करोड़ हो जाएगा लोग बनाने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो प्राइवेट हॉस्पिटल ही नहीं बनेगा। ज़रूरी क्या है कि प्राइवेट हॉस्पिटल बने, चाहे मेरे पास रेवेन्यू आए या ना आए, प्राइवेट हॉस्पिटल बन गया। उसके बाद सरकार क्या सुनती है? मैं बेईमान हूँ। अब आप बताओ कि अगर आप पॉलिसी मेकर हो, इसके बाद आपका मन करेगा उस देश के लिए काम करने के लिए? एंड आई एम नॉट सेइंग कि एवरीबडी इज अल्ट्रा ऑनेस्ट, बट आई एम सेइंग
even if they are not ultra honest, they are not ultra corrupt also, like what is portrayed in certain newspapers. कुछ न्यूज़पेपर में जिसमें वो पूरा करते हैं ना कि कोई काम नहीं कर रहा, एक मिनिस्टर के नाम पे पूरा बिल फाड़ देते हैं, वो भी सच नहीं है. सिर्फ इकोनॉमिक साइड है अभी तो, कि एथिकली सरकार कितना लॉस बियर करती है, कि वो एथिकली जस्ट हो. जैसे अगर कोई टीचर है सपोज, वो आता है आप लोग कहते हो कि सर पेपर मुश्किल था, ठीक है, आप मेरे को मार्क्स, आप रीटेस्ट ले लो. Should the teacher take a retest or not? Let us come to this and then go to this example. Ethically है, कितने लोग मैम से एग्री करते हैं? मैम आपका नाम? मुस्कान मैम से कितने लोग एग्री करते हैं? मेजॉरिटी में रीटेस्ट लेना चाहिए. अब सोचो अगर कोई मेजॉरिटी लोग कह के मर्डर कर दो तो मर्डर करना चाहिए. अब आप लोग कहोगे सर रीटेस्ट और मर्डर में क्या सिमिलैरिटी है? व्हाट इज मर्डर एग्जैक्टली? इज इट किलिंग द पर्सन और इज इट किलिंग ऑफ अ वैल्यू सिस्टम इन द सोसाइटी? इट्स अ किलिंग ऑफ वैल्यू सिस्टम. आपने सोसाइटी में क्या वैल्यू प्रोपोगेट कर रहे हो, फ्लोट कर रहे हो? ह्यूमन लाइफ इज वैल्यूबल. जब मैं किसी का मर्डर करता हूँ, मेरे को सरकार पिनलाइज पता है क्यों करती है? इसलिए नहीं करती कि मैंने बंदे को मारा, क्योंकि मैंने समाज की एक भावना का कत्ल किया है. मैंने ये प्रूफ कर दिया कि इस समाज में ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है. अगर मुझे पिनलाइज नहीं करा, इसका मतलब ये कि मार दो किसी को भी, फिर तो सबको बारबेरियन हो जाना चाहिए. जहाँ पे मुझे दिखे कि मर्सिडीज है और मेरे पास नहीं है, जाओ चाकू मारो, मर्सिडीज ले जाओ. दिस इज हाउ दे व्हाट दे डू इन GTA, राइट? देयर इज अ पर्टिकुलर गेम जहाँ पे एग्जैक्टली दिस इज हैपनिंग. They are propagating this कि whichever car you like, just pick the person out of that car and the car is yours. अगर आपके पास कोई busted level है, कुछ है, तो आप जेल चले जाओ, पैसे दे दो, system is yours. But that is not how real life is happening. Because real life is not about only physical murder, it's about murder of a value system. ठीक है? When you ask a teacher to take a retest, is it not a murder of a value system? बिकॉज जब आपका वो टेस्ट लिया गया, वो टीचर की एक्सपेक्टेशन थी कि आप लोग पढ़ के आओगे. उसने तो टेस्ट अनबाइस्ड, फेयर, सारी वैल्यूज को दिमाग में रखते हुए लिया. आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करी. गलती किसकी है? ऑफ कोर्स जो उसके सबसे क्यूट कस्टमर्स है, स्टूडेंट्स, द वन हु शुड हैव कम पढ़ के. तो जब टीचर रीटेस्ट ले रहा है, डू यू अंडरस्टैंड द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल दे कमिंग ओवर देयर हेड? इट इज़ नॉट अबाउट टीचर बीइंग स्टर्न और नॉट. स्टर्न से मेरा स्ट्रिक्ट मतलब है कि टीचर माइंड में ऐसा नहीं होता कि मैं स्ट्रिक्ट हूँ. आप समझो हमें क्या फ़ायदा होगा अगर आपके कम मार्क्स आएंगे? दीज मार्क्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू मनी, नाइदर दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू समोसाज. जो कुछ बच्चों को लगता है कि आज मैं बच्चों के 20 इंटरनल के नंबर जेब में लेके जाऊँगा, बाहर बिस्ट्रो 7 उसे कहूँगा ले भाई 2 कॉफ़ी दे दे इसकी, वो कहेगा लो सर क्या बात है, 40 नंबर लाते तो बर्गर भी मिल जाता. ऐसा नहीं होता. इवन द टीचर इज सैड जब उसके बच्चे परफॉर्म नहीं करते, बट वो रीटेस्ट कई बार मना क्यों करता है? बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट दोज वैल्यू सिस्टम, यू नो, कि वो इतनी ईजिली वैनिश हो जाए. फिर तो हर बारी बच्चा सोचेगा कि जब भी कम मार्क्स आएंगे, 5 बच्चे मेजॉरिटी बनाएंगे, रीटेस्ट रीटेस्ट, राइट? इंस्टाग्राम पे रील डालेंगे, हमें क्या चाहिए? रीटेस्ट. वो दूसरा बंदा शेयर करेगा. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन सोशल मीडिया दीज डेज. देखो मैं जब पढ़ाता हूँ ना, आई टेक रियल लाइफ एग्जाम्पल्स अलॉट. आई ट्राई टू. आप आज इंस्टाग्राम पे सिर्फ नोटिस करना, जब भी आप कोई पोस्ट डालते हो उसमें नीचे क्या आता है, सिर्फ देखना. यही आता है ना लिखा हुआ. ये ऐड प्लस 166K ने ऐड कर रखा है, इसका मतलब क्या है? दे आर एक्चुअली प्लेइंग विद योर माइंड.
ठीक है, दे आर ट्राइंग टू मेक यू बिलीव दैट यू आर नॉट पार्ट ऑफ सम ट्रेंड जिसे 166 के लोग जरूरी समझते हैं। एंड दिस इज अ स्टडी, आप एक्चुअली परफॉर्म करके देख लेना। आप ऐसा एक पोस्ट भेजना जिसे सिर्फ 3 लोगों ने लाइक करा होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम पर्सन लाइकिंग इट इवन आफ्टर लाइकिंग इट वुड बी 0 और वेरी मिनिमल। वो लाइक नहीं करेगा क्योंकि 3 लोगों ने लाइक किया है। सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में वी हैव दिस फीलिंग कि अगर सब लोग नहीं मान रहे किसी चीज को तो हम भी क्यों माने। ठीक है, कोई पोस्ट है जिसे 2 मिलियन लोगों ने लाइक करा है, भाई 2 मिलियन ने किया तो मतलब मुझे भी करना चाहिए, ये तो कुछ अच्छा है। ठीक है, सो द थिंग विच आई नो वी आर डिविएटिंग अ बिट फ्रॉम द टॉपिक, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ethics do not run like that. When you would be in a situation of ethical dilemma, you would be against the majority sometime. ठीक है, can you come up with any situation of ethical dilemma where you're against the majority, which you come in an organization? Does everyone now know, चलो पहले इसकी बात ही कर लेते हैं कि why does government invest heavily in private sector? गवर्नमेंट उन्हें इतना बेनिफिट दे क्यों रही है? दैट इज जस्ट टू मेक देयर जॉब इजी। तभी आप देखना इंडिया में लॉबिंग इज नॉट लीगल। व्हाट इज लॉबिंग? लॉबिंग होता है जैसे यूएसए में अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट क्लियर कराना है तो यू कैन हायर अ थर्ड पार्टी फर्म जो आपकी उस जिस भी आपका रिप्रेजेंटेटिव है उससे डील कराने में हेल्प करेगी। जो भी आपको पार्टी फंड में पैसा देना है, जो भी है वो डील क्रैक वो बंदा करेगा आपके लिए, आपको नहीं जाना किसी के पास। जैसे सपोज मुझे उनके पास कॉन्टैक्ट होते हैं, वो नेटवर्किंग फर्म्स होती हैं जो बैठते हैं। इंडिया में ये लीगल नहीं है, इंडिया बिलीव नहीं करता है सब में। वाई? इंडिया में बेटिंग लीगल क्यों नहीं है? सोचो बेटिंग करेंगे तो सबके पास पैसा होगा, सब आईपीएल में पैसे लगाएंगे हम। कुछ अमीर नहीं होंगे, कोई अमीर नहीं होगा सिवाय फर्म के। बेटिंग का रूल नंबर 1 यही है। इकोनॉमिक्स में एक प्रिंसिपल है जो एक लाइन, दे आर नो फ्री लंचेस। माई पेरेंट्स यूज टू टेल मी कि कोई मुफ्त में नहीं खिलाता, एंड आई यूज टू बी लाइक तुम्हारे अच्छे दोस्त नहीं है। बचपन में यू आर लाइक ना, नहीं यार आपको क्या पता, हमें लोग खिलाते हैं। बट दिस इज द ट्रूथ एंड रियलिटी, दे आर नो फ्री लंचेस। Everything has a cost attached to it. When you actually weigh the cost and benefit, you will come to know what conclusions have been made. जैसे जितनी भी आजकल they were betting apps की रील्स वायरल हो रही थी जिसमें काफ़ी सारे इंस्टाग्राम सारे कॉमेडियंस आ रहे थे एंड दे वर प्लेइंग गेम्स एंड द कोर्ट केम विद द रूलिंग कि अगर आपने ये करा तो दिस इज इलीगल, योर अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड। क्योंकि आप तो अपने मज़े मज़े में दिखा रहे हो कि भाई 500 रुपये जीत गया, मैं 600 रुपये जीत गया, मैंने 10 रुपये लगाए थे। अ इम्प्रेशनेबल माइंड डज नॉट नो ना कि इज दिस रियलिटी और नॉट। They will even lose the very measures or very small means of earning through betting. So it's not legal in India, right? Are we clear on that part? ठीक है, coming back, अगर if you have to think, ठीक है, is social media a good thing or a bad thing? In the current scenario, if you are government and you come with this ethical problem कि should social media have certain restriction, जैसे today the social media is out of bounds, you post anything, आपके घर में मक्खी आप वो पोस्ट करो, आपके जो ब्लॉग पोस्ट करना है वो ब्लॉग पोस्ट करो। people are making nonsensical blogs, ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं, दे मेकिंग एनीथिंग। पीपल विल गो टू देयर विलेजेस, हाय गाइस देखो हम रोटी खा रहे हैं। हाँ गाइस हम रोज खाते हैं, हो सकता है सेम ना खाते हो बट हम भी खा रहे हैं भाई, तभी तो देख पा रहे हैं।
So do you think what is the ethical dilemma, ethical crisis of banning a social media? अगर आपसे मैं सोशल मीडिया की बात करूं या किसी भी ऐसी चीज़ की बात करूं जिसमें एथिकल डिलेमा है, व्हाट इज ए एथिकल डिलेमा? डिलेमा क्या होता है? डिलेमा आता कब है? हाँ, कब आता है कॉन्ट्रडिक्शन थॉट्स पे? और एथिकल डिलेमा क्या होगा? एथिक्स है क्या? मतलब ऐसे क्या एथिक्स होने चाहिए जो आपके हमेशा होने ही चाहिए? ऑनेस्टी, सिंसेरिटी, ओके। बोल दो कौन से एथिक्स है तुम्हारे लिए, क्या एथिकल है? रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, अनबायसनेस, ओरिजिनल, फेयर, ठीक है। लेट अस टेक देम वन बाय वन एंड अंडरस्टैंड एग्जाम्पल से कि हमारे समाज में इज देयर एनीवन एथिकल? द बिग क्वेश्चन इज, क्योंकि हम सबको, हम तो बड़े सही लगते हैं ना। अगर आप मेरे से पूछो कि सर क्या आप एथिकल हो, तो मेरा पहला आंसर क्या होगा? माँ, नहीं क्यों बोलूँ मैं, हद हो गई। कोई विलन बनता है भाई यार। तुम लोगों ने दबंग मूवी नहीं देखी? दबंग में वो उससे पूछता है ना सोनू सूद कि मैं हीरो या विलन, तो कहता है भैया जी विलन। वो उसके बहुत तेज चांटा मारता है। मैं तो अभी तक अपने आप को हीरो समझ के बैठा था, तू विलन बता रहा है। बट लेट अस कम टू दिस पार्ट, ओरिजिनलिटी। एवरीथिंग शुड बी ओरिजिनल, राइट? सो एनी फॉर्म ऑफ पायरेसी और डुप्लीकेसी इज नॉट राइट, ठीक है। बट यू वुड सी पीपल वेयरिंग duplicate brands. The other day I was watching a guy, a rickshaw puller, wearing a LV t-shirt, limited edition, 5.5 लाख की टी शर्ट है वो, ओरिजिनल। एंड प्रॉब्लम ये नहीं थी कि रिक्शा चला रहे थे, प्रॉब्लम 10 रुपए के लिए लड़ रहे थे। He was like, मेरे 10 रुपए का गुटखा खा गया तू, पैसा क्या पेड़ पे उगता है? अंकल आप 5 लाख की टी शर्ट पहन के घूम रहे हो, पेड़ पे तो उगता ही है आपके लिए। But that was the case. Ideally, lawfully, he should be penalized for it and should be the person who gave him that, the people who are selling. But you would see online that multiple accounts which selling dupe products, fake, majority shoes, Nike Air Force One 1000 रुपए में ले जाइए। You would see the reel, दीदी तिलक नगर में कोई बंदी खड़ी होती है, शी लाइक अरे हमें वहाँ जाना है, हाँ मेरी दुकान है, आओ चलो लेके चलती हूँ। एंड शील बी लाइक चलो अब मैं आपको 1000 रुपए में दूंगी और 4 गिफ्ट भी दूंगी। क्या क्या गिफ्ट मिलेंगे? एंड पीपल आर लाइक बट इज दैट पॉसिबल? द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शू इज 8K। नाइकी ने उसमें कॉस्ट ऑफ रिसर्च है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग है, सब कुछ करा है, और कोई बंदा उसे 300 रुपए का फेक बना के बेच रहा है। इज इट राइट? द टू क्वेश्चंस विच आर अराइजिंग आर, A, why is Nike not doing anything? B, ethically why is the government not doing anything? गवर्नमेंट के आर्म्स क्या है? एग्जीक्यूशन बॉडी, एग्जीक्यूशन बॉडी का पार्ट क्या है? पुलिस।
पुलिस को तो दिख ही रहा है ना, लोगों को भी दिख रहा है कि ये स्टोर नकली चीज बेच रहा है, तो वाई आर यू गाइज नॉट रिपोर्टिंग इट? आर यू गाइज नॉट एथिकल? आई एम आस्किंग, आई एम नॉट मेकिंग अ स्टेटमेंट गाइज, प्लीज कल ये मत कहना कि सर हमें अनएथिकल कह रहे थे, मैं पूछ रहा हूँ, सवाल है ये, क्वेश्चन मार्क। आर यू गाइज नॉट एथिकल? ऐसे तो सर किसी ढाबे पे बच्चे भी काम करते हैं, क्या वो फिर हमें उसके लिए भी उसके लिए तो आपको बोलना चाहिए ऑनेस्टली। अरे ऐसा मतलब वो भी नहीं आप उस पर तो मेरी पर्सनल लेवल पे काफ़ी बार कर ही सकते पुलिस हैं, बुलाई है कोई मैंने। बंदे होते हैं नजरअंदाज करते हैं। नज़र देखो, ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें यही हम समझना चाह रहे हैं यहाँ पे कि एथिक्स को हम डिफाइन कैसे करें और किस सिचुएशन में हमें एक एक्शन लेना चाहिए। मैं आपको वैसे आगे के लिए भी कह रहा हूँ कि अगर आप कभी भी ऐसा सिचुएशन देखो, अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 इफ ही इज़ एम्प्लॉयड, नो मैटर उसके घर पे क्या कंडीशन है, दे आर गवर्नमेंट पॉलिसीज टू हेल्प देम। ऐसा नहीं है, कोई बच्चे से जब काम कराता है वो उसका बचपन नहीं छीनता, वो उससे उसकी ड्रीम छीन लेता है सारी। There is a very good saying, they asked how to kill a man without killing him. So someone said, kill the very hope with which he is living. उसकी होप उससे छीन लो, बंदा मर गया। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी लोग कहते हैं, कोई पेरेंट्स होते हैं बहुत बूढ़े और उनका यंग बच्चा मर जाता है, तो वो कहते हैं कि अब तो हम लाश हैं, बिकॉज देयर होप हैज़ बीन टेकन अवे फ्रॉम देम। ऐसे ही आप किसी बच्चे से किसी का बचपन मत ले लीजिए। मतलब जब ये एक्ट बनी थी तब बहुत बवाल मचा था हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में कोई भी काम आसानी से नहीं होता। सरकार कुछ करती है, अच्छा करे तो सुनती है, गंदा करे तो सुनती है। एंड यू वुड से कि सर सरकार सरकार बहुत करते हैं, बिकॉज सरकार इज़ अ वेरी न्यूट्रल टर्म। आप मैं कल हम सब सरकार का ही पार्ट है, हम उससे बाहर नहीं है। जब आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में एक सब्सिडाइज सीट पे पढ़ रहे हैं, तो इवन इट बिकम्स योर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट दैट पर्सन। अगर आपके पापा मम्मी होते हैं, आप उनको भी प्रोटेक्ट करते हो ना, तो आपके लिए एक सब्सिडाइज सीटर, तो कल को तो लोग ये भी बोलेंगे कि बेटा तुम्हें तो, हमारा बच्चा तो एमिटी में जा रहा है, आप गवर्नमेंट कॉलेज में तुम्हारी सब्सिडाइज सीट है, तुम पढ़ नहीं रहे, तुम गलत कर रहे हो, तुम अपना नाम काट दो। बोल सकता है कोई? तब आप लोग ये कह सकते हो ना कि मैंने इस सीट के लिए हार्ड वर्क से आया हूँ, और अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो आगे जाके मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मतलब उसके सबसे ज़्यादा इफेक्ट मुझे सहने हैं। सो वाई आर यू इंटरफेयरिंग? सिमिलरली इफ द गवर्नमेंट डज नॉट वर्क, द गवर्नमेंट वुड नॉट कम टू बैक टू पावर। जो भी होगी, लोग जो काम उनको करना होता है, वोट, वो तो पूरा डालते नहीं, वहाँ पे हमारा 54% काउंट है। पर जब ये टिप्पणी देनी आती है कि गवर्नमेंट काम कर रही है नहीं कर रही, तो एवरी जैक हैज़ अ से। चाय पीते हुए हर बंदे के पास आप देखना, यहाँ पे पीछे लेना, वहाँ पे चाय वाले बैठे हुए हैं, हर कोई चाय की चुस्की लेते हुए बता देगा कि स्टील पॉलिसी क्या होनी चाहिए थी। ये नहीं पता होगा कि स्टील होता क्या है, स्टील स्पेल कैसे होता है, एलॉय है, मेटल है, ये नहीं पता। अरे भाई साहब वो स्टील पॉलिसी गलत है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो वाई is it ethical enough for them to sell? So why does the government not take action? बिकॉज जो लोग खरीदते हैं उसे वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि Okay, जो लोग खरीदे वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बट देन इट्स नॉट अ नेसेसरी गुड, इट्स नॉट अ नेसेसिटी, इट्स अ लग्जरी। अगर इंडियन कैनवस में कोई शूज़ ही नहीं होता 300 की रेंज में तो समझ आता, बट देन देयर ब्रांड्स वेयर हु आर ऑफरिंग शूज़ इन दैट प्राइस रेंज, राइट? The main reason why the government does not act is, number one, because the brand is not acting. The brand has to come to the court. अगर ब्रांड कोर्ट के पास आएगी तो कोर्ट हमेशा फैसला लेगा। सी काफ़ी बार जब एथिकल क्राइसिस होते हैं, जब लोग कहते हैं कि ये गलत है वो गलत है, तब लोग एक बहुत छोटी सी बात भूल जाते हैं, पीपल आर नॉट रिपोर्टिंग द क्राइम और पीपल आर नॉट रिपोर्टिंग द इंसिडेंट। ठीक है, सपोज इफ आई एम नॉट टीचिंग वेल हियर
यू गाइज थिंक दैट आई शुड नॉट बी टीचिंग यू, ठीक है, कल आप लोग चले जाते हो तो आपसे HOD मैम पूछे कि भाई डिड यू रिपोर्ट हिम बिफोर, यू से नो वी डिड नॉट, पर आपको नहीं पता था कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते। भैया अगर पता होता तो लेते ही क्यों, मतलब उन्हें नहीं पता था ना, बाद में तो आप ही को बताना है। दैट इज वाई वी हैव अ फीडबैक मैकेनिज्म। सिमिलरली वी हैव कोर्ट्स and places where you can report, but why does Nike not report them? Because they're too small. If Nike will have a legal conflict with them, Nike will actually have more cost than the benefit. वो महीने में 4 लाख का शूज बेचता होगा, नाइकी अपने जो लीगल टीम है उसे 6 करोड़ पे करती है सपोज, तो उसे 6 करोड़ की टीम 4 लाख के लिए लगानी पड़ेगी। तो अभी आप देखोगे कि जितने भी बड़े बड़े डूप वाले स्टोर्स हैं इनकी कोई चेन नहीं है, दे आर नॉट लाइक दैट। जैसे नाइकी की चेन आपने कभी देखा कि कोई भी डूप स्टोर है उसने चेन बना रखी ऑल ओवर दिल्ली, जिस दिन वो चेन बनाएगा उस दिन गया। इसका मतलब अब उसका रेवेन्यू इतना हो गया है कि नाइकी कैन टेक एन एथिकल एक्शन अगेंस्ट हिम। Sometimes that is why you will see that whenever there is an ethical dilemma, the company is not acting because it is not beneficial enough. The government does not act because it is generating employment and value, and it is not destroying the social fabric of the nation. He is not selling drugs. आप ये बात याद रखना, अगर कोई भी ड्रग्स बेच रहा है चाहे वो 1000 रुपये की बेचे चाहे वो गवर्नमेंट हमेशा एक्ट करेगी, ठीक है। पर शूज आर नॉट ड्रग्स, फूड इज नॉट ड्रग। बाय फूड आई एम नॉट सेइंग रॉन्ग बैड फूड विच कैन एक्चुअली अफेक्ट योर हेल्थ। आई एम सेइंग जैसे कोई कह रहा है कि मैं डोमिनोज से अच्छा पिज़्ज़ा बनाता हूँ, दे आर यूजिंग डोमिनोज फॉर मार्केटिंग विच इज़ रॉन्ग, बट द गवर्नमेंट इज नॉट कंसर्न विद इट बिकॉज वो खाना ही तो दे रहा है और अच्छा दे रहा है, ठीक है। When you will actually look all of these problems, and आप ये सब छोड़ो अनबायस्डनेस ही को देख लो। सपोज आपका 2 फ्रेंड है, ठीक है, समझना आप, मैं और शुभ दोस्त है, ठीक है, एंड ही इज आवर बॉस, ठीक है। सो आई वॉज हैविंग कॉफ़ी विद हिम एंड ही टोल्ड मी कि भाई मैं तो शुभ को आज निकालने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू फायर हिम, डोंट टेल हिम। बट अगर तुमने उसे बता दिया तो वो जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है उस पर दिल लगा के काम नहीं करेगा, उसे महीने भर की सैलरी मिल गई, उसे काम करना चाहिए। नाउ टेल मी, शुड आई टेल शुभ और नॉट? वी आर गुड फ्रेंड्स, लाइक बेस्ट बडीज, शुड आई गो एंड टेल हिम? एथिकली नहीं बताना चाहिए, फिर जब इसको फायर करेंगे तब क्या करूँ? शुड आई क्राई देन? सॉरी यार शुभ, तेरे साथ ये क्यों हो गया? सिचुएशन 2, शुभ कम्स टू मी, इज लाइक यार मुझे लग रहा है देयर इज समथिंग चेंज अबाउट सर्स बिहेवियर। सर ने क्या तुझे कुछ बताया? व्हाट शुड आई डू? शुड आई स्टे क्वाइट और शुड आई टेल हिम कि आई हैड कॉफी विद हिम, उसने गलती से बता दिया मुझे सर ने कि आपको निकालने वाले हैं? One more situation. This was not echoing enough with your thoughts. ठीक है? There are 2 people, A and B. Both of them are exactly same in all the performance matrix. जो भी आपका 360 degree review system है. They are up for the promotion of the job of manager. ठीक है? But with a change, जो person A है, इन्हें मैनेजर की पोस्ट चाहिए, जो पर्सन ए है वो सीनियर मैनेजर के क्लोज है, जो पर्सन बी है ही इज अ इंट्रोवर्ट, ही डजंट स्पीक टू द सीनियर मैनेजर। और जो मैनेजर की पोस्ट है दैट इज नॉट अ वन वेयर यू रिक्वायर स्पीकिंग, मतलब बोथ ऑफ देम पोजेस द सेम स्किल सेट, एवरीथिंग इज सिमिलर, ठीक है। सीनियर मैनेजर को पोस्ट किसको देनी चाहिए?
And let me remind you, person A will take care of his water intake, food intake, will take care of his wishes, will wish him on anniversary, everything. Should the senior manager follow the principle of unbiasedness and give the post by tossing a coin? Or should the senior manager give the post to A? नहीं देगा तो हमें नहीं पता, पर आपके हिसाब से किसको देनी चाहिए? एक को मिलेगी वो, लेकिन दोनों अगर सिमिलर स्किल में, हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ। दोनों सिमिलर स्किल में, लेकिन जो बी है वो इंट्रोवर्ट है हाँ और जो है एक्सट्रोवर्ट है, सबसे बात करता है। हाँ ट्रू, तो आई थिंक एक को ए को मिलनी चाहिए, बट बी काम तो कर रहा है। काम से मतलब है ना, कंपनी बातों से थोड़ी चलेगी, कंपनी तो काम से। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, आई एम जस्ट काउंटर आस्किंग यू। मैनेजर के रूप में कई बार लोगों से बात भी करनी होती है, B2B बिजनेस भी करना होता है। क्यों B2B क्यों करना है? इंडिविजुअल जॉब करो, इंडिविजुअल डेटा एनालिसिस जॉब होती है, ऐसा तो कुछ नहीं। जितने भी कोडर्स होते हैं, इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ, जितने भी कोड लिख रहे हैं वो सारे रिमोट प्लेसेस से काम कर रहे हैं विदाउट इंटरेक्टिंग विद देयर टीम्स। यू शुड बी गुड एट योर जॉब। B2B करना क्यों? सेल्स की जॉब थोड़ी होगी, सपोज कोडिंग की है। अगर आप सीनियर मैनेजर हो तो आप क्या करोगे? एंड इमेजिन देयर आर टू सिचुएशन। सिचुएशन वन, when you don't have to answer any jury. सिचुएशन टू, जब एक जूरी बैठेगी, देयर वुड बी अ फुल बोर्ड सिटिंग, और वो आपसे पूछेगा आपने उसको जॉब दी तो क्यों दी? विल योर आंसर बी द सेम? दोनों को एक सिमिलर टास्क दे सकते हैं, टास्क हाँ जो बेटर परफॉर्म करेगा उसके प्रोडक्शन को प्रमोट कर सकते हैं। ट्रू, दोनों इक्वली परफॉर्म करते हैं। आप समझो यार, लैंडलॉक का मतलब पता है आप लोगों को? लैंडलॉक वो कंट्रीज होती है जिनके आसपास कोई वाटर बॉडी नहीं होता, उसी से टर्म निकला इंग्लिश का लैंडलॉक सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन जहां पे राइट आंसर सीधा नहीं निकल सकता, मतलब वेयर यू हैव टू यूज सम लॉजिक और यू हैव टू सेट अ प्रेसिडेंट और सम रूल फॉर डिफाइनिंग हाउ टू डील विद सर्टेन सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन हर एडमिनिस्ट्रेशन के पास आती है, धीरे 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 जैसे एज द एडमिनिस्ट्रेशन ग्रोज, ठीक है, इट कम्स। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन सच लैंडलॉक सिचुएशन। I know it is a very extreme case, but it is a case which is seen on regular basis nowadays, because the world is not any more extrovert in nature, it is getting more introvert. COVID आया, ये सब कुछ आया, like it's a big debate, let's not go there, but let's come to the thing कि सब कुछ सेम है। आपने बोला कि मैंने, can you say when there is no jury you would want to give the position to A, राइट? एंड वेन देर इज अ जूरी यू वुड वॉन्ट टू कीप इट फेयर। तब जैसे सर ने बोला आप एक केस रख सकते हैं, आप कह सकते हो कि भाई देखो केस का कोई निष्पक्ष नहीं आ रहा, कॉइन टॉस कर लेते, किस्मत किस्मत की बात। या सीनियर मैनेजर अच्छा होता तो कह सकते हैं मैं तुम दोनों को मैनेजर बनाने की कोशिश करता हूँ, राइट? मेरा मतलब सिर्फ एक है कि जब आपको पता है कि आपके एक्शंस कोई और ऑब्जर्व कर रहा है तब आप एथिकल हो, जब आपको पता है आपके एक्शन कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा तब आप अनएथिकल हो। दिस मीन्स कि मुझे इस क्लास में तभी पढ़ाना चाहिए जब मेरे से कोई सीनियर बैठा हो क्लास में। जब मेरे से कोई सीनियर ना बैठा हो, आई शुड कम इन दिस क्लास एंड आई शुड जस्ट डू अ स्टैंड अप कॉमेडी एंड गो अवे। And if you believe that I should be teaching when nobody is actually, I am under no supervision, how will you do that in an organization? How will you implement these set of rules जिनको आप ethics बोल रहे हो? How will you define these rules? क्या होंगे ये rules? Will it be easy for everyone या वो आपकी personal goal से आएंगे? जो एथिक्स है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, क्या वो सिर्फ एक टॉप ब्रास बताए कि क्या एथिकल है?
अगर आप कह रहे हो कि सब लोग मिलके बताएं तो उसमें टाइम बहुत लग जाएगा और सब लोग का बहुत अलग अलग होगा। आप सिर्फ इमेजिन करना, मैं आपको एक रियल लाइफ प्रॉब्लम बताता हूँ, ठीक है। आई वॉज वर्किंग इन अ स्टार्टअप एक्स, ठीक है। तो हमारे वहाँ पे गेट पे एक गार्ड अंकल थे। मी बीइंग लाइक द पर्सन ए, मैं सबसे बातें करते हुए घूमता था। तो मैं जैसे पौना घंटा पहले ऑफिस में घुस गया तो आई आस्क्ड हिम कि कैसे हैं आप। ही टोल्ड मी मैं बहुत बढ़िया बेटा, ये हूँ वो हूँ। तो उन्हें 2 दिन पहले डांट पड़ी थी बिकॉज ही वॉज ईटिंग गुटका एंड ही थ्रू दैट इनसाइड द कॉम्प्लेक्स। तो नीचे वहाँ पे एक गाड़ी का शोरूम था और ऊपर 2 फ्लोर्स पे हमारा ऑफिस था। तो गाड़ी के शोरूम वालों ने कहा कि भाई तू चाहे किसी का भी गार्ड हो, आप ये गुटखा नहीं फेंकोगे, गंदा होता है प्रीमिसेस, हमारे कस्टमर आएंगे वो क्या देखेंगे, ठीक है। अब सोचो कि वो बंदा एथिक्स कमेटी में बैठा है, वो पहला एथिक बनाता है गुटखा खाना अलाउड है, कहीं फेंको गुटखा। दिस इज ऑनेस्टली, यू गाइज वुड थिंक इट इज अ जोक, बट एक बार सोचना, आप कभी भी किसी से बात करना, ठीक है, अगर वाई डू दे से कि ऑलवेज सिट विथ पीपल हु हैव मोर नॉलेज देन यू या हु हैव बिगर एस्पिरेशन। आप नॉलेज बढ़ती है, आप किसी के साथ बैठना जिसकी कोई एस्पिरेशन नहीं है, वो क्या कहेगा, भाई 2 रोटी मिल जाए तो लाइफ सही है, एंड दैट वुड बी योर बिलीफ सिस्टम। Ethics is a set of belief system which an organization believes are true. अब टाटा में सब लोग बिलीव करते हैं कि वी हैव टू बी कस्टमर सेंट्रिक। टाटा का बच्चा बच्चा जानता है कि कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रखनी चाहिए। जमशेदपुर में जहाँ पे इन्होंने प्रीमिसेस बना रखे हैं, वहाँ पे वो बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या कर रखा है। पर अगर आप यही चीज़ में सबको इंक्लूड कर दोगे देन तो इट वुड बी वेरी डाइल्यूटेड। That is what I'm trying to say. So what is the solution to it? और अगर आप सबको इंक्लूड नहीं करोगे तो it will come as a word of God. It will not be curated by you. जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं टेस्ट कब रखना है, आप सबसे पूछूं तो सही है, अगर मैं खुद कह दूं कि नहीं यार अगले हफ्ते है, तो आप कहोगे यार सर ने सुना तो है नहीं, टेस्ट बोला डेट बता दी। So what is the solution in such a problem? How to do it? And I'm talking about all these qualities. इन सारी क्वालिटी से आप और बना सकते हो। क्या किया जाए? बताओ यार, मेरे को भी सुनाओ। What are you guys telling each other? What can be done? अगर एक को मैनेजर बना दे तो भी बायसनेस आएगी। ट्रू। नहीं, इस सिचुएशन को अगर आप छोड़ भी दो, ठीक है, इस सिचुएशन का तो एक निकल जाएगा। अगर दोनों सेम होंगे तो आप सीधा जाओ दोनों के पास, यू आस्क देम कि यार वी आर लुकिंग फॉर समवन हु हैज़ आउट ऑफ द बॉक्स क्वालिटीज़, ठीक है। यू आस्क पीपल अराउंड द ऑफिस कि व्हाट क्वालिटीज़ डू यू लाइक इन अ मैनेजर। यू टेल देम कि हमें इन लोगों ने 10 क्वालिटीज़ बताई हैं, हम आपको इन 10 क्वालिटीज़ पे ही करेंगे जज। जैसे जब आप कोई भी अवार्ड लेते हो स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तो आप सिर्फ एकेडमिक्स नहीं देखते, आप देखते हो कि ओवरऑल बच्चे ने किस किस चीज़ में पार्ट लिया है, कितना डिसिप्लिन था, कितना सिंसियर था, अपने क्लासमेट से कैसा बॉन्ड है। यू जज हिम एट मल्टीपल पैरामीटर्स। मल्टीपल पैरामीटर्स पे भी अगर ये सारे हर चीज़ में सेम आ रहे हैं, फिर तो टॉसिंग अ कॉइन इज द ओनली वायबल ऑप्शन, उसके बाद कुछ नहीं बचता। आई एम सेइंग कि अगर आप किसी कंपनी के ओनर हैं और आपसे कोई पूछे कि भाई हाउ डू यू डिफाइन एथिक्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन, what are the ethical dilemmas you come across, what is the biggest ethical problem you came across, how are you going to answer such question, and how will you define ethics in an organization,
हाउ विल यू फाइट विद एथिकल क्राइसिस? ये सारी बातें हो रही है ना, एथिकल प्रिंसिपल्स इन बिजनेस, एथिकल डिलेमास, एथिकल प्रॉब्लम दैट अकर इन, क्या एथिकल प्रॉब्लम्स आती है बिजनेस में? व्हाट आर द एथिकल प्रॉब्लम्स व्हिच कम इन अ बिजनेस? कि So, हम अपने जो हमने एथिकल स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उसे हम फुलफिल नहीं कर पाते, वो जैसे प्रॉब्लम्स आती है। क्या स्टैंडर्ड बनाओगे? सपोज अगर कोई एक बिजनेस लेते हैं जो इजी है समझना, बताओ आप सब कौन सा बिजनेस का एग्जांपल लूँ? जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया था कंपनी एक्स का, चलो हम समझते हैं कि सपोज हमारी एक कंपनी है फूड की जो फूड की, चलो फूड की में तो बहुत ज़्यादा ही एथिकल आ सकता है। लेट अस टेक अ वेरी सिंपल कंपनी, हमारी कपड़े की कंपनी है, हम लोग टी शर्ट बनाते हैं, ठीक है, वी आर मैन्युफैक्चरिंग टी शर्ट्स। तो इस कंपनी के लिए क्या एथिकल चीज़ें होनी चाहिए? हम अपने कपड़ों में कंफर्ट वगैरह, वी यूज़ अ गुड फैब्रिक, चलो प्रोडक्शन, हमारी इंडस्ट्री से भी पोल्यूशन नहीं होता जैसे कहते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, गुड फैब्रिक, सस्टेनेबल, क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी इन ऑल द प्रोडक्शन पैरामीटर्स। और है क्या मैम? ठीक है, वैल्यू फॉर मनी। नाउ वी विल नॉट टॉक अबाउट फेयर प्राइस, ठीक है, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी जाते हो तो आप कभी फेयर प्राइस टर्म यूज मत करना। दिस शोज दैट यू आर स्टिल अ ले मैन इन बिजनेस। आप अभी भी ले मैन हो बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस में आप अगर फेयर प्राइस कह रहे हो, अनफेयर तो कोई भी नहीं है। जैसे आप लोगों ने काफ़ी जगह स्टैंड देखा होगा, पीपल विल आस्क यू व्हाट इज योर गुड नेम, इज इट अ राइट क्वेश्चन? नो, किसी का नाम गंदा होता है? व्हेन आई से व्हाट इज योर गुड नेम, दिस मीन्स कि किसी का नाम है इस यूनिवर्स में जो बैड है। नाम किसी का गलत कैसे हो सकता है? प्राइस किसी का अनफेयर कैसे हो सकता है? हर कंपनीज की अपनी पर्सपेक्टिव है प्राइसिंग को लेके, प्राइस किसी का कभी गलत नहीं होता। हो सकता है वो मुझे अफोर्डेबल नहीं है, इफ इट इज नॉट अफोर्डेबल टू मी इट्स माई प्रॉब्लम, इट्स नॉट द कंपनीज प्रॉब्लम। आई एम नॉट देयर टीजी। जैसे काफ़ी लोगों ने बोला कि आई रिमेंबर ओमेगा किसी की एड थी, देयर वाज सम लग्जरी वॉच ब्रांड, वो एडवर्टीजमेंट कर रही थी, एंड जो भी उसे पहनना था वो BMW से निकल रहा था या किसी लग्जरी कार से निकल रहा था। दे सेड व्हाई कांट योर वॉच बी वोन बाय समवन हु इज कमिंग आउट ऑफ बस? परचेजिंग तो उसने बोला भाई मेरी घड़ी 12 लाख की है, जो बस में घूम रहा हो 12 लाख की घड़ी क्यों पहनेगा? मतलब कुछ सेंस तो बनाओ। जस्ट टू पुट डाउन अ ब्रांड यू कैन नॉट जस्ट आस्क देम एनीथिंग, एंड दिस इज व्हाट मीडिया डज मोस्ट ऑफ द टाइम्स। दे वुड बी लाइक कि आप ये क्यों नहीं करते, आप वो क्यों नहीं करते, ठीक है। सो देयर इज नथिंग अनफेयर इन प्राइसिंग, इट शुड बी वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी इज अ मोर elaborate term. Why? Because it shows other than the pricing the person is deriving social value from the brand. जैसे हमने उस दिन गुची वूची के बैग की बात करी थी, तो गुची के बैग से लोग सिर्फ वैल्यू फिजिकल एस्पेक्ट से नहीं लेते, बट ब्रांड से भी वैल्यू उठाते हैं, ठीक है। सो विल टॉक अबाउट वैल्यू फॉर मनी, दैट योर टी शर्ट्स आर वैल्यू फॉर मनी। अगर आप टी शर्ट चाहे 1 लाख की बेच रहे हो, बंदे को 1.5 लाख का मजा आ रहा है पहन के। चलो आगे, और क्या एथिक्स होने चाहिए इस कंपनी के? ये एथिक्स जितने भी अभी तक आपने डिफाइन करे हैं, ये कस्टमर एंड पे डिफाइन करे हैं। लेट मी रिमाइंड यू, कंपनी एंड पे भी डिफाइन करो कुछ एथिक्स। कंपनी में लोग काम भी तो करेंगे, उनके लिए भी तो कुछ करो, प्रोडक्शन, ठीक है। लेट अस मेक
विद वन टर्म वी विल कंप्लीट एवरीवन, कि जितने भी प्रोडक्शन में पीपल इन्वॉल्व है उनके सेंट्रिक अप्रोच हो, मतलब फेयर वेजेस, फेयर आवर्स, गुड हेल्थ हाइजीन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, गिविंग देम मील्स, वॉट एवर यू कैन थिंक ऑफ शुड बी डन फॉर गुड ऑफिस कल्चर, एवरीथिंग एग्जिस्ट, ठीक है. नाउ टेल मी द प्रॉब्लम्स विच वुड बी अकरिंग when you have to actually come across these unfair demands. ethics. Unfair demands, okay. Unfair demands कैसे? जैसे कि जो प्रोडक्शन वर्कर्स हैं हाँ वो ज़्यादा सैलरी मांग रहे हैं, या फिर उनकी कुछ डिमांड्स है कि हमको इतनी छुट्टी मिलनी चाहिए, या फिर हमको प्रोडक्शन इतना समय चाहिए. तो वही तो प्रॉब्लम ज़्यादा खड़ी हो सकती है अनफेयर डिमांड्स में, सैलरी को रिलेटेड, प्रोडक्शन Okay. को रिलेटेड. So I'll tell you what he's trying to say. He's saying that the unfair demands could actually exist on the salary side and they could exist on the facility side. You would not believe at a certain time maternity leave was considered as an unfair demand. After the child-bearing process, a woman naturally requires a time to get back on her feet. तो वो जो पीरियड था दैट हैज़ ऑल्सो इवॉल्व. पहले कभी वो 2 हफ्ते हुआ करता था, उससे पहले वो कभी था ही नहीं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया एज पर इन डेवलप्ड इकोनॉमीज ऑल्सो टुडे इट इज़ गुड 6 months एज पर माई नॉलेज कि 6 months की छुट्टी मिलती है. इवन प्राइवेट सेक्टर में भी कोई डिनाई नहीं करता, ठीक है. एंड इफ़ यू एक्चुअली रीड योर स्क्रिप्चर्स, वो कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप यही है कि इफ समबडी इज प्रेग्नेंट एंड यू डू अ क्राइम अगेंस्ट हर, क्योंकि आप एक इनोसेंट लाइफ के अगेंस्ट क्राइम कर रहे हो. जैसे कुछ लोग नहीं होते, कई बार लड़ पड़ते हैं, मेट्रोज में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है. रिसेंटली वॉज गोइंग इन अ मेट्रो, एक बंदी थी, देयर वाज दिस लेडी, शी वाज प्रेग्नेंट, शी केम टू द जनरल coach and she asked for a seat which was not reserved. I did not see any problem in it. I stood up. मैंने वो मेरे से बोलती उससे पहले मैंने कहा नहीं मैम आप बैठ जाओ. तो मेरे साइड में अंकल बैठे हुए थे, कहते हैं इन लड़कों की वजह से दुनिया ख़राब हो रही है. हाँ ठीक है भाई. मैंने कहा अंकल आप तो बैठे हुए हो ना, कहते हैं बड़ों से बहस और कर लो. देन देयर इज़ नो, सी गधे को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है. देर इज़ नो लॉजिक टू इट कि मैं उन्हें कुछ बोलूँ कि ये गलत है सही है, या एथिकली मैं सही था वो गलत थे. उनकी लिमिटेड एबिलिटी ऑफ थिंकिंग के हिसाब से वो सही थे, उन्होंने उससे आगे देखा नहीं, तो उनकी कोई गलती नहीं. और अगर मैंने उससे आगे देख चुका हूँ तो उनसे लड़ने का मेरा मतलब नहीं बनता. तो मैंने कहा अंकल गलती हो गई, अगली बार नहीं उठूँगा. कौन सा अगली बार, वो मेरे साथ ही बैठने वाले हैं, ठीक है. सो यू सीइंग के जो ये अनफेयर डिमांड्स है, ये जो टर्म है, हो सकता है कि ये टाइम पर्सपेक्टिव के हिसाब से हो. मतलब आज आपके वर्कर्स कहे कि हमें 1 घंटा इंस्टाग्राम चलाने के लिए चाहिए, आपको ये तो ये थोड़ी होता है. देखो वो मैम तो हंस रही होंगी मैं निकाल दूंगी. पर हो सकता है कि 10 years लेटर इट बिकम्स अ फेयर डील. पीपल से कि वी रिक्वायर 2 hours ऑफ सोशल मीडिया टाइम. सोशल मीडिया के बिना खाना नहीं पचता भाई. इन्फ्लुएंसर्स है ना जो पोस्ट करते हैं, आजकल तो रील्स हैं कि हर किस टाइम पे पोस्ट करना चाहिए, क्या कंटेंट पोस्ट करना चाहिए. मेरे को तो नहीं लगता उनका खाना पचता होगा बिना लाइक्स देखे, क्योंकि उनका सोर्स ऑफ इनकम ही वो है, ठीक है. सो दिस कुड बिकम, दिस टर्म इज अ वेरी गुड टर्म, ठीक है. इट विल डिपेंड अपॉन द बिजनेस कि व्हाट इज फेयर व्हाट इज अनफेयर. अ वेरी फिजिकली ड्राइविंग बिजनेस जिसमें बहुत फिजिकली बंदे को काम करना पड़ता है, वहाँ पे 3 घंटे की स्लीप कुड बी अ फेयर डिमांड, ठीक है. बट समवन हु इज नॉट डूइंग अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क एंड इज डूइंग सम ब्रेन वर्क, वहाँ पे देयर कुड बी 20 minutes पावर सेशंस. अगर वो बंदा कहे कि मुझे 3 घंटे सोना है, नैप टाइम दो, एंड कंपनी शुड पे फॉर माई नैप, so that would be regarded as an unfair demand. Now if you come across a demand, how will you categorize it as a fair or unfair demand?
एथिकली तो तभी आप बोलोगे ना कि इट्स अ प्रॉब्लम और नॉट व्हेन यू आर एबल टू कैटेगराइज इट। फॉर एग्जाम्पल, मारुति का साथ एक केस हुआ था 2006-2008 की बात है, मारुति उद्योग में गुरुग्राम में, वेयर द वर्कर यूनियन केम अगेंस्ट मारुति बिकॉज ऑफ देयर पेइंग एंड देयर वर्किंग आवर्स एंड देम नॉट ट्रीटिंग देम वेल। जो पूरा केस हुआ था, उनका कोई त्यौहार था, उसके लिए मारुति ने छुट्टी नहीं दी थी, एंड दैट क्रिएटेड अ बिग अप्रोर। वॉज इट फेयर फॉर द वर्कर्स टू हैव अ अप्रोर? भाई त्योहार है, देना चाहिए। मारुति का आंसर इस पे ये था कि उनकी जितनी भी टॉप मैनेजमेंट थी सारी जापानीज थी, उनके यहाँ तो वो त्योहार ही नहीं होता, उन्हें तो नहीं पता, उनके लिए तो मंडे मंडे है। भाई आप ये सोचो कि यहाँ पे आई एम अ पर्सन हु बिलोंग्स टू द सेम लैंड फ्रॉम विच यू गाइज बिलोंग, ऑल ऑफ यू आर इंडियन आई एम अज्यूमिंग, ठीक है? नहीं है ना भाई, बॉलीवुड में पीपल आर देयर जो इंडियन सिनेमा में काम कर रहे हैं बट दे हैव ब्रिटिश पासपोर्ट्स, ब्रिटिश सिटीजनशिप। आई एम अज्यूमिंग ऑल ऑफ यू आर इंडियंस। नाउ इमेजिन सम ब्रिटिशर कमिंग हियर, he is not aware which language you guys are comfortable in. He is comfortable in English, he would start speaking in his language. He will have the accent, you might have problem in catching up with him, right? So is he wrong or you guys are right? A lot of HR problems which you, this is a HR case which I am telling you, मारुति उद्योग वाला। इसमें फिर काफ़ी सारा बैक एंड वर्क हुआ था, तो कंपनी को नॉर्म्स के बारे में बताया, लैंड के कि क्या क्या है, रिलीजन क्या है, चाय ब्रेक क्यों इम्पोर्टेंट है। उन्होंने वर्कर से कहा कि तुम तो चाय पे बहुत टाइम स्पेंड करते हो। भाई जापानीज में ये कल्चर नहीं है कि चाय में गए 20-25 मिनट बतिया के आए, दे डोंट हैव इट। ये इंडियन ऑफिस कल्चर है कि 4 बजे हर कोई पूछता है चाय चाय चाय, दिस इज द इंडियन ऑफिस थिंग। जापानीज में दे डोंट हैव सच थिंग, दे विल टेक 2 ब्रेक्स, दे विल बी डेसिग्नेटेड ब्रेक्स, other time they will only work, तभी उनकी प्रोडक्टिविटी इज मच हायर देन अस। यहाँ पे वर्कर जाए, चाय खाए, गुटखा ब्रेक, बीड़ी ब्रेक, कंपनी बाल को जाने लगी, गाड़ी कब बनाएंगे? हाँ, यू गाइज हैव सीन अ पैटर्न हियर, यहाँ पे नो स्मोकिंग एरिया पे जो वर्कर होता है वो मुंह में बीड़ी पी के काम कर रहा होता है, उस पर लिखा होता है नो स्मोकिंग। हंसराज के सामने पेट्रोल पंप है, वेंट टू गेट माई फ्यूल, कार फ्यूल्ड बैक, तो उसमें वो जो अंकल थे बीड़ी पी के पेट्रोल डाल रहे थे। मैंने कहा अंकल यहीं, अरे यार ऐसे थोड़ी होता है। आई वॉज स्केर्ड, आई वॉज एक्चुअली स्केर्ड। मैंने कहा अगर ये हो गया, मैं तो खाली पी ली गया ना, मतलब मैं तो बीड़ी पी भी नहीं रहा था, आपकी इंजॉयमेंट के चक्कर में। ठीक है, सो अनफेयर डिमांड क्या नहीं, पर यार फायदा क्या है ना, आप अंडरस्टैंड करो। अगेन कॉस्ट एंड बेनिफिट, मैं रिपोर्ट करूंगा, ही वॉज मच ओल्डर देन मी, आई वुड फील गिल्टी कि मैंने एक बंदे काम करा, वो रोज जहाँ पे काम करता है वो मैनेजर भी देखता है, उसे फर्क नहीं पड़ेगा, वो मेरे सामने उसे डांट देगा, वो मुझे अंदर से हाय देगा कि गाड़ी आ गई तो दिमाग खराब हो गया है। तो मैंने कहा भाई 2 मिनट फ्यूल डलवाओ और भागो अपना, गाड़ी जितना दूर हो धमाके से उतना अच्छा। ठीक है, what else can be there? ये एथिक्स क्या प्रॉब्लम जनरेट कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कैन क्वालिटी कंट्रोल बी अ प्रॉब्लम? कैन इट जनरेट एन एथिकल प्रॉब्लम? व्हाट इज द एथिकल प्रॉब्लम जो क्वालिटी कंट्रोल जनरेट कर सकता है? See, the problem comes, people have certain expectation, ठीक है, when you create ethics out of it कि हमारी जो प्रोडक्शन होगी उसमें हम कोई भी सिंथेटिक डाई यूज़ नहीं करेंगे, हम सारी जो डाइज हैं वो नेचुरल यूज़ करेंगे, हम सब कुछ कस्टमर सेंट्रिक रखेंगे, इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, बिजनेसेस ऐसा नहीं है कि अनएथिकल होना चाहते हैं, businesses do not want to be unethical in nature, they want to be very ethical, but being ethical itself is very costly, it is not a easy job। मतलब when I say that Tata is very ethical, Croma in terms of pricing is very costly,
ठीक है, कॉस्टली कैसे, लेट मी एक्सप्लेन, क्योंकि ये वीडियो जाएगी। आप देखते हो कि इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे रील डालते हैं कि आईफोन 13, आईफोन 14। सर एक सेकंड, अटेंडेंस ले लो बेटा जल्दी जल्दी। नहीं नहीं, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। नहीं आप देते हो उनको, उनका पहला काम है ये, वो मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए मेहनत कर रहे हैं आपको। सर की मेहनत हम चाहें बेकार नहीं जाते। तो जैसे ही वो आईफोन की बात करते हैं तब टाटा आता है। टाटा कहता है कि मेरा आईफोन वुड बी मच कॉस्टलियर देन द पब्लिक प्राइवेट, बट आई विल हैव अ क्वालिटी एश्योरेंस कि आपका फ़ोन ख़राब होता है तो टाटा उसका केयर करेगा, आपको नहीं घूमना कहीं पे भी, ठीक है। द सेम वर्क इज़ डन बाय यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग होती है आप देखेंगे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग हायर है, कुछ की बिलो है। वाई इज़ दैट? बिकॉज देर इज़ अ ट्रस्ट फैक्टर ऑफ एलम नेटवर्क। एलम जो आपके पहले पास आउट लोग हैं, अब जैसे DU है वो बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, तो यू नो लॉट ऑफ पीपल हु हैव डन फ्रॉम हियर, सो यू हैव अ मोर ट्रस्ट इन इट। Ethical dilemmas lead to something called how do you build trust and credibility. ठीक है, in the next class we'll continue with this. It was lovely having you guys. नेक्स्ट क्लास में थोड़ा ना आप मेंटली प्रिपेयर होकर आना कि आपको शायद थोड़ा थोड़ा लिखना पड़े। आई प्रिपेयर द स्लाइड्स and I'll share the slides with you, but you might have to write certain points and we'll get over with the unit 1 and we'll start with unit 2. ठीक है, दे दो सर, बंद कर दीजिए। थैंक यू सो मच।